ये हमारी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का जहाँ से मर्ज होती है, वहाँ से हमारी जीवन रेखा की शुरुआत होती है। ठीक है, और जीवन रेखा की लेंथ भी डिपेंड करती है कि जीवन रेखा अलग अलग तरीके से दिखी जाती है। जो आप अक्सर कर देखेंगे, लोग कहते हैं कि आपकी तो आयु रेखा ही छोटी है तो आपकी आयु कम है। ये बहुत गलत है। अगर आपकी ये लाइफ लाइन जा रही है, ठीक है, और लाइफ लाइन यहाँ पे मेरी टूटी पर वो बिल्कुल डिस्प्लेस हुई है, तो ये पीरियड लाइफ में बदलाव का पीरियड होता है। इस पीरियड पे आप देखेंगे हमारा डियर इंडिया ये प्राइस जी ठीक है, और दूसरा धराल। तो यहाँ पे जिन लोगों की डेथ हुई, क्या आपको लगता है कि उन सबकी हथेलियों में एक ऐसा कॉमन पैटर्न होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कट मार या ऐसी चीजें, कि क्या अकाल मृत्यु हमारी पामिस्ट्री से देखी जा सकती है? क्या अंबानी के हाथ में भी यही देखा है जो आप हमें बता रहे हैं? उसके हाथ में क्या गजकेसरी योग है, उसके हाथ में भी क्या राजयोगी है, मेरे हाथ में भी राजयोग की चिन्ह वही है, तो अंबानी के हाथ में बिल्कुल नहीं है। सूर्य पर्वत पर इनके यहाँ पर बहुत स्पेशल लाइन है, उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। ये देखो, सूर्य पर्वत से ये रेखा चालू होके ये इनकी बाहर की तरफ जा रही है, बाहर जा रही है। इस स्थिति में पुराने जन्म के जो बुरे कर्म होते हैं वो हमारा बेस खराब कर देते हैं। ये दिव्य ज्ञान चिन्ह आपके अंदर इंट्यूशन पावर को एक्टिव करता है समय के साथ साथ। अगर आपने केवल पामिस्ट्री में जीवन रेखा को अगर बिल्कुल सटीकता से पढ़ना सीख लिया, तो आप अपने जीवन में होने वाले एक एक इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं कि किस पल पे क्या हमारे साथ जीवन में घटित होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रो भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं एस्ट्रो पामिस्ट आयुष अवस्थी जी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारे हाथ में ही हमारी किस्मत छिपी हुई है, हमारा भाग्य छिपा हुआ है, और हमारे हाथ को पढ़ के क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में छिपी हुई हैं जो हमें खुद भी पता नहीं है? तो आज इन्हीं सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत करते हैं, वेलकम टू प्रभु भक्ति। नमस्कार समस्या, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम सबका जीवन है जी, है ना? क्या हम हाथ से हमारी जीवन रेखा प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मतलब जीवन रेखा, मतलब हमारी कितनी लाइफ है, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। जीवन रेखा से आप अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी पता कर सकते हैं, कितनी लंबी हमारी आयु जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं कहता हूँ जीवन रेखा पामिस्ट्री में 50% योगदान देती है। अगर आपने केवल पामिस्ट्री में जीवन रेखा को अगर बिल्कुल सटीकता से पढ़ना सीख लिया, तो आप अपने जीवन में होने वाले एक एक इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं कि किस पल पे क्या हमारे साथ जीवन में घटित होने वाली घटना। ठीक है, क्योंकि पामिस्ट्री में जीवन रेखा में ही सारी आपकी राहु लाइंस का भी प्रभाव दिखेगा, स्ट्रेस लाइंस का भी प्रभाव दिखेगा, आयु, हेल्थ, आपकी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज, किस पीरियड में आप अपने जीवन में प्रॉपर्टीज बनाएंगे, लग्जरीज बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, ये सब चीजें आपकी केवल मात्र जीवन रेखा से आप देखकर जान सकते हैं। तो ये हमारी क्या ऊपर से स्टार्ट होती है या फिर नीचे से? इसकी जो शुरुआत होती है वो हमारी यहाँ से एंड से होती है, जहाँ पे हमारी मस्तिष्क ये रेखा हमारी बचपन दिखाएगा। हाँ, ये हमारी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का जहाँ से मर्ज होती है, वहां से हमारी जीवन रेखा की शुरुआत होती है। ठीक है, और जीवन रेखा की लेंथ भी डिपेंड करती है कि जीवन रेखा अलग अलग तरीके से देखी जाती है। क्योंकि जीवन रेखा में पहली चीज तो ये देखेंगे हमारी जीवन रेखा की लेंथ कैसी है। सबसे पहला मिथ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, कभी भी आप ये चीज सोच के मत डरिएगा कि जीवन रेखा की अगर लेंथ छोटी है तो आपकी आयु कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आप अक्सर कर देखेंगे, लोग कहते हैं कि आपकी तो आयु रेखा ही छोटी है तो आपकी आयु कम है। ये बहुत गलत मिथ है। जीवन रेखा देखने का तरीका बिल्कुल विपरीत है, जैसा हम औरों के तरीके से जो आप देख रहे हैं ना, मार्केट में लोग देखते हैं या फिर इस फील्ड में लोग देखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका अपना तरीका होगा या फिर वो कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, पर चीजों को आधुनिकता के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। जीवन रेखा की लेंथ आपके बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी इम्यूनिटी पावर के बारे में बताती है, आपके विचारों के बारे में बताती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये मेरे हाथ की आप जीवन रेखा देखेंगे तो बिल्कुल कर्व्ड होती है, नीचे तक जा रही है। ठीक है, इस प्रकार की जीवन रेखा एक लेंथी लाइफ स्टाइल को बताती है। एक लाइफ स्पान हमारा लंबा रहेगा। दूसरी चीज, ये प्रॉपर्ली कर्व्ड है, तो इस चीज के बारे में बताती है कि स्वस्थ आयु रहने वाली है। विशेष कोई ऐसी बड़ी बीमारियां नहीं रहेंगी जिसमें बहुत ज्यादा सर्वाइवल फेस में रहे और लास्ट में जाते जाते बहुत बुरी कंडीशन में जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की कर्व्ड होती है, पूरी लाइन जा रही है। तो ऐसे अप्रोक्स अगर देखें 70 तक हमारा एज एक अच्छा जाने वाला है, जिसमें हमें कोई ऐसा घिस घिस के नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, पर वहीं पर आपकी अगर यही जीवन रेखा स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल सीधी हो रही है ना, आपने देखो कई बार इंसान की बिल्कुल सीधी जा रही है रेखा, कर्व नहीं है, उसमें कर्व नहीं दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, फिर लास्ट में हल्का सा मुड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इंसान की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा वीक होती है। ऐसी स्थिति में उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, वाइटलिटी लेवल बहुत वीक देखा जाएगा। वेदर चेंज भी उसे इफेक्ट करेगा।
हाल उसका अगर पानी बदला तो गला खराब, थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ तो आपको खांसी जुकाम हो गया, है ना। आपको ऐसी स्थिति में एलर्जिक बीमारियां ज्यादा देखी जाती है ना, कि आपको थोड़ी सी अगर डस्ट हुई तो आपको खांसी उठाई, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। आप आज के टाइम पे अगर देखेंगे कम उम्र में जिन्हें डायबिटीज, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या है, ये इम्यूनिटी का पार्ट है। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वीक है, इस कारण ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये आपकी देखेंगे उनकी लाइफ लाइन सीधी हो गई, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हाँ। लास्ट लाइफ लाइन उनकी सीधी होगी। तो ये देख के भी जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर वीक है, तो उन्हें अपनी इम्यून सिस्टम पे वर्क करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोगों के बीच में कट आ जाता है कि ऐसे हल्की सी हाँ, कटिंग आ जाती है, तो आपने अभी तक क्या सुना है इसके बारे में? अगर जीवन रेखा टूट रही है, मेजर एक्सीडेंट होगा कि मौत के मुंह से वापस आए। हाँ, तो इससे भी ये भी एक भ्रांति है ना। माना जीवन रेखा का अगर टूट रही है तो वो आपके जीवन में एक्सीडेंट के बारे में बताती है, पर वहीं पे एक बहुत बारीकी से एक चीज देखने की आवश्यकता है, क्या वो जीवन रेखा टूट कर अपने स्थान को डिस्प्लेस करके क्या उसमें कोई कनेक्टिंग लाइन तो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी ये लाइफ लाइन जा रही है, ठीक है, और लाइफ लाइन यहाँ पे मेरी टूटी, पर वो केवल डिस्प्लेस हुई है ना, टूट के बगल में शिफ्ट हुई है और फिर नीचे बढ़ रही है, बगल में उसकी बारीक से बारीक रेखा भी अगर उसे कनेक्ट कर रही है, तो ये पीरियड लाइफ में बदलाव का पीरियड होता है। इस पीरियड पे आप देखेंगे ये वही पीरियड रहेगा जिसमें हो सकता है वो ऐसा व्यक्ति जॉब कर रहा था, उसने ऐसा कोई उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कि जॉब छोड़ के उसने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, एक सफल बिजनेसमैन बन गया। बस एक शर्त है कि ये रेखा ऊपर की तरफ ही बढ़नी चाहिए, है ना, मतलब थोड़ा सा जैसे कि ये जीवन रेखा जा रही है, शिफ्ट हुई, थोड़ा सा ऊपर से ही चालू होके फिर ये नीचे की ओर फिर मर जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो लाइफ का पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट होता है, उसमें कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं है, टर्निंग पॉइंट है। पर हाँ, वहीं पर अगर ये जीवन रेखा टूट रही है ना, और बीच में गैप आ गया, हाँ, गैप आ गया और वो कनेक्ट नहीं है, तो ऐसे पॉइंट पे आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। उस टाइम पे कोई आपके साथ दुर्घटना, कोई तरह की बीमारी बड़ी होने की योग रह सकते हैं। अच्छा, मैंने ना एक मूवी थी या एक डॉक्यूमेंट्री थी, बाहर की थी बहुत जी, 2 लड़के थे जी, एक लड़का उसमें पामेश था जी, तो मेट्रो में जा रहा था वो, तो एक पर्सन ने ना उसको हाथ दिखाया, जी, तो वो देख रहा था, तो देखते देखते ना थोड़ा सा एक मन में शंका या कुछ ऐसे आया लाइफ को लेके। जी, उसके बाद क्या हुआ कि उसने जो वो देख रहा था बाकी लोग भी देख रहे थे, जी, तो 2-3 लोगों ने और हाथ बढ़ा दिए कि मेरा भी देखो, तो उसने जब है ना सबके हाथ पे नजर मारी ना, तो वो ट्रेन से उतर गया। तो उसने बोला, जो उसका साथी था उस साथी को लेकर ट्रेन से उतर गया, तो उसने बोला कि भाई ऐसा क्यों? बोला इन सबकी लाइफ में एक कॉमन पैटर्न है कि कुछ चेंज होने वाला है, मे बी लाइफ से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा हैपनिंग होने वाली है, इसलिए जो ने पामिस्ट्री से देख के उस चीज को आमिर के उसने देखा। जी, अब मेरा सवाल ये उठता है जी, कि क्या अकाल मृत्यु हमारी पामिस्ट्री से देखी जा सकती है? जी, और इसी में एक एड ऑन ये है कि जैसे 2 बड़ी बड़ी आपदाएं हुई हैं अभी, जी, जी, एक तो हमारा एयर इंडिया ये क्रैश हुआ, जी, ठीक है, और दूसरा धराली। जी। तो यहाँ पे जिन लोगों की डेथ हुई, क्या आपको लगता है कि उन सबकी हथेलियों में एक ऐसा कॉमन पैटर्न होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कट मार्क या ऐसी चीजें होंगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा, पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाइफरकेट करना चाहूंगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा है, हाँ, चीजें उस तरह से नहीं होती। अगर हम एक सच्चाई पे बात करें या फिर प्रैक्टिकल तौर पे बात करें, तो चीजें उस तरह से नहीं होती। ये स्थितियां तब होती है जब आपको सेंसेस बहुत तेज हो, है ना, आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत तेज है, तो आप एक तरह से इंट्यूट कर सकते हैं आपकी कि ये सबका, ये कहीं ना कहीं मेरे को एक नेगेटिव एनर्जी लग रही है, या फिर एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि इनके साथ, सबके साथ एक ही दुर्घटना होने वाली है। पर आप अगर पामिस्ट्री की बात करेंगे और वास्तव में केवल चीजों को प्रैक्टिकली तौर पर समझेंगे, है ना, कि हम अगर एक पढ़ी लिखी चीज को समझें, तो उसमें अगर आप इस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो सबकी एज पता होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 लोग बैठे हैं, है ना, यहाँ पे कोई दुर्घटना होने वाली, जैसे 5 की मृत्यु लिखी है, बस 5 की एज अलग है। अगर मैं आपको केवल हाथ देख के बोल रहा हूँ तो ये भी चीज सत्य नहीं है, क्योंकि टाइम को प्रिडिक्ट करने के लिए टाइम पता होना भी आवश्यक है। कि अगर मेरे को पता है कि आपकी सर की एज अभी 25 साल है, एग्जाम्पल के तौर पे, बगल वाले की एज 27 साल है और एक की 35 साल है, तब मैं हाथ देख कर ये जानूंगा कि आपकी भी 25 में एक दुर्घटना है, बगल वाले की 27 में एक दुर्घटना और बगल वाले की 35 में एक दुर्घटना है।
तो मैं चीजों को कोरिलेट करके हाथ देख के बोल सकता हूँ कि उनकी लाइफ लाइन में वो दुर्घटना का पीरियड आपके 25 में दिखाई दे रहा है, इनका 27 में, उनके 35 में। तो बिल्कुल वो टाइम पीरियड को मैच हो जाएगा और वहां पे आप इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तीनों के एक साथ में कहीं ना कहीं जो घटना होने की संभावना है। तो मूवी तो चलो फिक्शनल हो सकता अब वो फिक्शनल है, तो यहाँ पे ये चीजें उस लेवल पे नहीं होती कि आप केवल देख के ये बोल दें कि आप तीनों का एक साथ ऐसा होने वाला है। उसके लिए टाइम होना भी आवश्यक है कि हमें एज पता हो, तभी तो हम फैक्टराइज करेंगे कि आपकी इस एज में दुर्घटना है, इसकी इस एज में, वरना कैसे हो सकता है वो चीज। हाँ वो फिक्शनल, लेकिन वो फिक्शनल जैसे जो प्राकृतिक आपदा की बात, जी, तो उसमें क्या हो सकता है? प्राकृतिक आपदा में उन सब की एक टाइम पैटर्न ऐसा कहीं ना कहीं मैच हुआ होगा। जो मैंने भी बताया ना कि एग्जाम्पल तौर पे वो 3 लोग एग्जाम्पल तौर पे एक साथ गए थे वो प्लेन हादसे में, जिसकी एक की एज 25 थी, एक की 27 थी, एक की 35 थी, और तीनों का 25 में, 27 में, 35 में दुर्घटना अकाल मृत्यु ही थी। ठीक है, तो वो टाइम मैच जब हुआ, लूप मैच हुआ और तीनों का जब संगोष्ठी हुई, तो वो ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि जिसमें जब तीनों का पैटर्न एक साथ मैच हो रहा है और तीनों का एक ही स्थान पे मृत्यु कहीं ना कहीं घटित होती है। अच्छा, जीवन रेखा के बाद अगर हम भाग्य रेखा की जी करें, तो पहला तो सवाल ये है कि आप कर्म और भाग्य में किसको बड़ा मानते हैं? दोनों एक दूसरे के प्रारूप हैं, है ना। कर्म भी उपयोगी है और भाग्य भी जरूरी है ना। दोनों ही चीजें एक दूसरे के प्रारूप। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कर्म, मान के चलिए आपके जीवन में लिखा है कि आप बड़े अधिकारी बनेंगे। भाग्य क्या बोल रहा है कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का एग्जांपल लें कि आपके जीवन में लिखा है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे। ठीक है, अब सरकारी नौकरी भाग्य ने प्रेडिक्ट कर दिया है, पर वो सरकारी नौकरी का जो स्तर है वो कर्म प्रेडिक्ट करेगा। आप अगर अधिकारी लेवल की तैयारी करेंगे तो आप अधिकारी बनेंगे, ये कर्म हो गया। ठीक है, आप अगर 2nd ग्रेड ऑफिसर की तैयारी करेंगे तो 2nd ग्रेड ऑफिसर बनेंगे। 3rd ग्रेड के लिए या फिर आप 4th ग्रेड के लिए तैयारी करेंगे तो 4th ग्रेड करेंगे। बस चारों स्थिति में बन क्या रहे हो आप? सरकारी अधिकारी, मतलब सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। अब उसके टाइम को आप फेज को क्या बदल सकते हो कि आपको क्या प्रमोट होके बनना है कि डायरेक्ट पोस्टिंग आपको अधिकारी से लेनी है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बताया सरकारी नौकरी आपके भाग्य में लिखी है, आपका कर्म अच्छा है तो आप शुरुआती पोस्टिंग ही अधिकारी से लोगे एग्जाम क्वालिफाई करके, वरना अधिकारी बनना लिखा है, सरकारी नौकरी लिखा है, तो आप अपनी 60 तक 4th ग्रेड से भी एंटर करोगे तो कहीं ना कहीं 2nd ग्रेड ऑफिसर तक बनी जाओगे। तो वहां पे भाग्य अपना पूरा स्थान फुलफिल कर रहा है। भाग्य ने जो प्रेडिक्ट किया वो फुलफिल हो रहा है कि आपके जीवन सरकारी नौकरी है, बड़े पद पर पहुंचेंगे तो एक स्थान पर पहुंच जाएंगे। पर वहां पे कर्म ये सहायता करता है कि आप जो घटना आपकी 10 साल बाद होने वाली है वो आप 10 साल पहले करवा सकते हैं अपने कर्म के द्वारा। बदल कुछ नहीं सकते। आपके जीवन में नौकरी करना लिखा है तो नौकरी ही करेंगे, आपको जीवन में बिजनेस करना लिखा है तो बिजनेस ही करेंगे, पर आपके एफर्ट्स और आपके कर्म, उसके नतीजे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपकी चीजों को आप जो कह सकते हैं घटना की स्थिति को बदल सकते हैं, तो उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते। अगर मान लो कर्म करके आप 10 लाख रुपए कमा सकते थे, भाग्य को उसको 50 बनाओ। वही में एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये बहुत कॉमन प्रश्न भी है कि अंबानी के हाथ में भी यही देखा है जो आप हमें बता रहे हैं, उसके हाथ में क्या गजकेसरी योग है, उसके हाथ में भी क्या राजयोगी है, मेरे हाथ में भी राजयोग के चिन्ह वही है, तो अंबानी के हाथ में भी बिल्कुल होंगे। पर यहीं पे डिपेंड करता है, यहीं पे चीजें बाइफरकेट क्या होती हैं कि अंबानी के कर्म, अंबानी का रिस्क टेकिंग, अंबानी के पूर्वजों के कर्म आ गए ना। अंबानी के पूर्वजों कर्म कैसी थी? उनके पिताजी ने इतना अच्छा सेटअप करके दिया कि अगर 1000 करोड़ की कंपनी को 5000 करोड़ बनाने में ज्यादा आसानी होगी एज कम्पेयर टू लाख रुपए की कंपनी को 5 लाख के बनाने में। ठीक है, क्योंकि आपके पास सुविधाएं होंगी उस हिसाब से, बस आपको टीम वर्क करना है, आपका रिस्क टेकिंग बढ़ जाएगा, है ना। आपकी बेसिक जरूरतें आपके पुराने कर्म से फुलफिल होती हुई आ रही हैं। ठीक है, मतलब आपके फादर साहब उतना बेसिक एमिनिटीज आपके लिए रिक्वायर्ड करके गए कि आपको जरूरत के हिसाब से चीजें उपलब्ध हो जाएं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, पर जो बच्चा बिल्कुल एक गाँव कस्बे से निकल कर ही आ रहा है, उसके हाथ में वो 5 मुखी जो 5 विशेष साइन होते हैं राजयोग के, वही बन रहे हैं, तो वो अपने स्तर के हिसाब से जहां पे उसका सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसकी क्यों सोच वही देखी कि उसने अपने आसपास देखा है कि कोई 5000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, तो उसके कर्म उसे कहां तक के लिए मोटिवेट करेंगे कि आप 1 करोड़ तक कमाने लगो तो हमारी सोसाइटी में आप एक पैसे वाले कहे जाओगे, क्योंकि वो अपने आसपास गाँव में कैसे देख रहा है, सरपंच हमारे पैसे वाले, वो साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे अपने आप को रिलेट करके उस हिसाब से कर्म को इफेक्ट करेगा, मैनिफेस्टेशन उतनी रखेगा तो उतना प्राप्त करेगा, तो वो अपने आप में तो संतुष्ट हुआ, वो अपने आप को सोच रहा है मैं पैसे वाला बन गया। और वहीं पर अंबानी का क्या थॉट है, अंबानी के क्या मैनिफेस्टेशन है, वो देखने 5000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की कंपनीज बन रही हैं, उनके आसपास से कल्चर जो कहते हैं ना सोसाइटी और हमारी जो आसपास का आवरण हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, संगति, तो संगति यहाँ पे आती है, कर्म यहाँ पे आते हैं, तो कर्म हमारे इफेक्ट को कम या ज्यादा करवाते हैं। तो भाग्य
हमारी चीजों को लिख के गया है कि आप पैसे वाले बनेंगे, सुख सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, जीवन में एक दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आपके जीवन में समृद्धि होगी, वृद्धि होगी, पर उसे किस लेवल तक पहुंचाना है वो आपके कर्म बताते हैं। तो भाग्य रेखा आप में कहाँ होती है? भाग्य रेखा होती है आपकी जीवन रेखा की जो पहली लाइन चलती है टुवर्ड्स योर सेटन माउंट, नीचे से चालू होकर टुवर्ड्स योर सेटन माउंट जो लाइन जाती है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। अच्छा, भाग्य रेखा जरूर नहीं कि नीचे से ही चालू हो, बस टुवर्ड्स सेटन माउंट होने सेटन तक जो लाइन पहुंच रही है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। ठीक है, वो आपकी जीवन रेखा में से निकल कर भी जा सकती है, वो आपकी चंद्रमा से भी जा सकती है, वो आपके कहीं ना कहीं आपके बीच में से बिल्कुल बीच में से चालू होकर भी जा सकती है। ठीक है, और वो हाफ से भी चालू हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका भाग्य कमजोर है। ठीक है, छोटी भाग्य रेखा तो उसका मतलब ये नहीं होता। कुछ लोगों की कट भी हो जाती है, जैसे टेढ़ी होके एंड देन हाँ, कुछ लोगों की ऐसी भी होती है कि बीच में टूट गई फिर आगे बढ़ रही है। हाँ, तो टूटी हुई भाग्य रेखा का आप क्या मतलब समझते हैं? आपको क्या लगता है कि वो कमजोर होगी? ऐसी स्थिति में इंसान का भाग्य खराब हो गया, वो भी टर्निंग पॉइंट के बारे में बताता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप सब लोग अपने हाथ में मिलान कर लीजिएगा ये चीज। अगर आपकी ये भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे जाके टूट रही है, ठीक है, और मस्तिष्क रेखा पर टूटने के बाद फिर वो आगे बढ़ रही है, ठीक है, अपने स्थान को छोड़कर फिर आगे बढ़ रही है और शनि तक प्रॉपर्ली पहुंच रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य 30 से लेके 36 की उम्र के बीच में बड़े चेंजेस अपने लाइफ में देखेगा, बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वृद्धि आएगी, समृद्धि आएगी। ये भाग्य रेखा। उसी पर भाग्य रेखा यदि चंद्रमा से चालू हुई, आप देखते हैं ना सभी लोग कोई भी अगर आप देखोगे पंडित या फिर कोई ज्योतिष कई बार आपसे कहेंगे कि आप जन्म स्थान छोड़ दो तब आपकी वृद्धि समृद्धि है। तो उसके योग क्या होते हैं? उसके योग होते हैं कि जब ये आपकी भाग्य रेखा, ये होता है हमारा चंद्रमा का स्थान, ठीक है, अपोजिट फ्रॉम योर वीनस में, ठीक है, वीनस के जो अपोज में है इसे हम चंद्रमा कहते हैं। ये चंद्रमा से यदि कोई आपकी भाग्य रेखा चालू होके आपकी सैटर्न तक पहुंच रही, चाहे वो टूट के पहुंचे या फिर आधे पे रह जाए, चाहे सैटर्न की तरफ दिशा कर रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आपको आवश्यक है आप अपने जन्म स्थान को छोड़िए। जन्म स्थान से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथिंग मिलेगी। इसके पीछे का लॉजिक समझाएं। पहले के जमाने में इंसान वहीं के में घुट के रह जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम देखेंगे, कई किसी का नाम रिवील ना करते हुए एक छोटा सा एग्जांपल है कि कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं जिनने बहुत छोटे से शुरुआत करी, चाय के स्टॉल से शुरुआत करी, और वे आज की टाइम पे चाय की बड़ी ब्रांडिंग बन के सामने आए हैं। ठीक है, उनके आउटलेट सेल हो रहे हैं, फ्रेंचाइज सेल हो रही है। कोई सोच सकता है कि चाय के दुकानदार एक इतना करोड़पति अरबपति बन जाए? पर वो कब कर पाए? अगर वो क्या अपने शहर में रहते और चाय की शुरुआत करते, चाय स्टॉल की, और एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ना, जिस मिडिल क्लास की डिमांड क्या होती है कि हमारा बच्चे या तो सरकारी नौकरी में चले जाए या फिर प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छे ऑर्गेनाइज फॉर्म में चले जाए या फिर अपना खुद का बिजनेस करे, तो एक अच्छी लेवल से करे कि हम जितना छोड़ के जा रहे हैं, अगर हम मेरे पिताजी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो मेरे पिताजी ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा या तो 1 लाख कमाए या उससे ऊपर कमाए, तो कम से कम इतने स्तर का बिजनेस करे। तो वो पिताजी के ये सोच पाएंगे कि मेरा बच्चा ठेला लगाए, आसपास में जाके कहीं पे 5,000 रुपए महीने कमा के जोड़ तोड़ करे, बर्तन धोए। नहीं, कोई नहीं चाहेगा। देखिए, ऐसा हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये चीज गलत है, सबको करना चाहिए, पर एक माता पिता के भाव से सोचा है तो नहीं चाहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, हमारे आसपास के जो लोग हैं हमारे कहीं ना कहीं पीछे खींचते हैं हमें। ठीक है, हम अगर थोड़ा बढ़ना चालू करते हैं, जिनके हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है जो कि चंद्रमा चालू हो रही है, तो आप देखेंगे ऐसी स्थिति में आसपास के रिश्तेदार हुए, नातेदार हुए, डिमोटिवेट बहुत करते हैं। आप कोई भी नई शुरुआत प्लान लेके जाओ, पूरा इंडिया ही करता है। हाँ, तो मतलब एक मोस्टली अगर देखा जाए तो जिनके हाथ में ये रेखा होती है तो उनके साथ स्थिति ज्यादा रहेगी कि उनके आसपास के लोगों ने बढ़ने नहीं देंगे, टांग खींचने का काम बहुत ज्यादा करेंगे। तो इस स्थिति में कहा जाता है जब आप बाहर जाएंगे तो एक फ्रीली रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जन्म स्थान से दूर मतलब है कि आसपास के आवरण को छोड़कर आप बाहर जाएंगे तो आपको जीवन में समृद्धि, वृद्धि, तरक्की ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल रीजन इसका ये हो जाता है। पर आधुनिक युग में आप देखेंगे कई लोग ऐसे होंगे जो इसमें वीडियो में शायद कमेंट भी कर सकते हैं कि मेरे हाथ में भाग्य रेखा चंद्रमा से चालू हो रही है पर फिर भी मैं घर बैठे पैसा कमा रहा हूँ। पहली चीज तो जो आप घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है आप अभी अपनी केवल 0.5 सक्सेस पे हैं। आप अगर बाहर जाएंगे तो आपकी 2x सक्सेस हो सकता है ना। आप लाख कमा रहे हैं, बाहर जाएंगे 2 लाख कमाए। ठीक है, दूसरी चीज, मैं डेफिनेटली श्योर हूं ऐसी स्थिति में या तो मनुष्य बहुत घिस घिस के चल रहा होगा और उसका अगर अच्छा खासा काम चल रहा है तो ऐसी स्थिति में या तो उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा जिससे वो बाहर दुनिया से उसका काम लेन देन है ही नहीं, है ना। जैसे कि हम देखते हैं ना आज के टाइम ऑनलाइन जमाना है, आफ्टर कोविड ऐसा हो गया है, मोस्टली आईटी जॉब्स, बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम, बिल्कुल ऑनलाइन जमाना है जिसमें आपकी कस्टमर डीलिंग आपको बाहर के लोग हैं, है ना, सिटी से बाहर हम ऑन कॉल डील कर रहे हैं या फिर अब्रॉड में डील कर रहे हैं, है ना, हम सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बाहर के लोगों को कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी कनेक्टिविटी आसपास के लोग हुए कहाँ?
कहाँ से वो आपकी टांग खींच पाएंगे, कहाँ से आपको कस्टमरों को काटेंगे, या फिर कहाँ पे आपकी चीजों में कटी करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं एक बंद कमरे में। आपको तो सारा काम बाहर चल रहा है। आपको जो लोग जान रहे हैं वो तो ये जान रहे हैं कि आप फला फला सिटी में रह रहे हो, बस उनको इतना पता है। वो आपके आसपास के लोगों को जानते नहीं कि जो उनसे सजेशन लेने जाए या फिर वो उन्हें आपके बारे में कुछ भड़काएं या फिर कुछ बांग खिंचाई करें। तो यहाँ पे ये चीज देखी जाती है। वैसे आजकल ये भी देखा गया, मतलब जो हमने जो चाय वाले की बात की, अगर हम नॉर्मल गाँव में भी देखें तो वहां अपॉर्चुनिटी होती भी नहीं। बिल्कुल। अगर ऑफिस की भी बात करें तो लोकल, जैसे हमारा गुड़गांव में ऑफिस है, तो प्रॉपर गुड़गांव या आसपास के लोग बहुत ही कम है। मोस्टली अदर स्टेट्स के लोग आते हैं क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज कम है जी। हाँ, तो अगर हम जैसे भाग्य रेखा पे ही आ रहे हैं तो टूटने का मतलब ये है कि लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। हाँ, पर्टिकुलरली अगर आगे माइंड लाइन पे जाके टूट रही है तो। हाँ, लेकिन अगर बहुत छोटी है तो इसका मतलब क्या है? छोटी लाइफ लाइन ऐसी नहीं, लाइफ नहीं, छोटी भाग्य रेखा। हाँ, भाग्य रेखा अगर छोटी है तो ऐसी स्थिति में मूडी स्वभाव होता है। मनुष्य डिटर्मिनेट नहीं हो पाता, अपने किसी भी गोल को लेके फोकस नहीं हो पाता। ठीक है, छोटी भाग्य रेखा मतलब डिटर्मिनेशन पावर थोड़ा सा वीक। मतलब आपको ऐसी स्थिति में देखेंगे, अगर आपको उसे काम पसंद आया तो हो सकता है वो अपने काम को बैक बेचिंग करते हुए आपके काम की तरफ ज्यादा मूव करने लगे कि नहीं सर अच्छा पैसा कमा रहा है तो सर की तरफ बढ़ जाओ। फिर सर के साथ में कोई अगर कोई उनके पास क्लाइंट आया मिलने, उसका प्रोफेशन उसे अच्छा लगा तो फिर उसकी तरफ बढ़ गया। एक डिटर्मिनेशन पावर वीक हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे जब आपकी जो भाग्य रेखा बिल्कुल नीचे सेंटर से चालू होकर बिल्कुल सीधी ऊपर तक जाती है ना, बिल्कुल सीधी, ऐसी स्थिति में मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि मनुष्य की जो गोल्स हैं, जो भी उसकी 10th से 11th से क्लियर होना चालू हो जाती है कि मेरे को मेरा गोल ये दिख रहा है कि मैं 27 तक जाते जाते मेरे को इतना अचीव करना है। ठीक है, कब? जब आपकी लाइफ लाइन इतनी भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग है कि आपकी मिड ऑफ ईयर ये सेंटर यहाँ से केतु स्थान से चालू होकर सीधे आपकी शनि तक जा रही है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या कि आप एक गोल फोकस हो जाते हैं। छोटे एग्जाम्पल तौर पर जो बच्चे आप देखेंगे ना, कई बार IIT JEE वगैरह क्वालिफाई करते हैं तो मोस्टली लोगों के हाथ में हो सकता है कोई और भी लाइन है जो कि इससे भी ज्यादा प्रबल हो तो वो बन सकते हैं। इससे उनके यहाँ फॉरेन लाइन होगा तो वो अपने सेटल होके, क्योंकि फॉरेन का कनेक्शन दिखाना है तो भाग्य को कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि उनके हाथ में या तो फॉरेन लाइन होगी कि बाहर जाके शिफ्ट होगा, या फिर वो मध्य से चालू होगी। उन्होंने 10th में और 9th में क्लियर कर लिया कि मेरे को पहले IIT क्लियर करना है, कॉलेज में ग्रेजुएशन करना है, मास्टर्स बाहर से करना है, फिर सेटल होना है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को परस्यू करना है। अच्छा, जैसे एक तो केस ये है कि भाग्य रेखा सीधी चलेगी शनि पर्वत जी, ठीक है। दूसरा ये है कि जा तो शनि पर्वत तक रही है लेकिन पहले वो लेफ्ट गई, फिर राइट, फिर ऐसे जिगजैग मोशन के अंदर वो जा रही है। हाँ, जिगजैग मोशन तो तभी आएगा जब टूट रही होगी कहीं से। हाँ, मतलब या फिर मूव कर रही है ना। तो जैसे कि नहीं है, ऐसा उसमें कोई इशू नहीं है। अगर ये सीधी लाइन जा रही है और किसी टिल्टेड हो रही है और फिर ऊपर जा रही है तो उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, है ना, ऐसी स्थिति में आपका भाग्य सेम ही वर्क करेगा। सेम ठीक है, करेगा। पर यहीं पे दूसरी कंडीशन क्या आती है आपकी, यहाँ पे टूटी और यहीं पे थोड़ी सी आपके बगल में होके फिर आगे बढ़ेंगे तो वो 30 से 36 के बीच में लाइफ में बड़े चेंजेस देता। कब? जब माइंड लाइन पे आपकी चीजें डिस्प्लेस हो रही हो, है ना। आपकी भाग्य रेखा जो थोड़ा सा अपने स्थान को छोड़ा, बगल से चालू हुई फिर ऊपर बढ़ी तो। अच्छा, कुछ लोगों की रेखाएं मोटी होती हैं जी, कुछ लोगों की बहुत पतली होती हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है? मोटी रेखाएं जब हाँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे भाग्य रेखा जितनी मोटी होगी, है ना, सबसे शुभ मानी जाती है। जितनी बारीक और पतली होगी, है ना, धागनुमा। ठीक है, और जितनी मोटी भाग्य रेखा होती जाएगी उतना ज्यादा कर्म की स्थिति बढ़ती जाएगी, मेहनत बहुत करनी और हम ज्यादा करना, और जिसकी मेहनत थोड़ा हल्का सा जैसे मोटी भी और जिगजैग ऐसा है, मतलब थोड़ी सी आगे चल के पतली होती जा रही, तो एज वाइज डिफाइन करता है कि जैसे कि आपकी भाग्य रेखा नीचे से मोटी है, हाँ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेहनत बहुत रहेगी शुरुआत से, है ना, कि फल मिलेगा। ये चीज सुनिश्चित है अगर आपकी भाग्य रेखा मजबूत है और जैसी मैं बता रहा हूँ दिशा अनुसार सीधी जा रही है ना, या फिर जैसे जैसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए तो ऐसी स्थिति फल मिलेगा। पर एक को फल मिलेगा 10% मेहनत से, एक को करनी पड़ रही है 50% मेहनत, एक को सफलता मिल रही है 1 साल में, एक को मिल रही है 5 साल में। तो ये इस चीज के बारे में डिफाइन करते जितनी कुछ लोगों के जैसे ऐसी चेन टाइप बनी होती है, ठीक है, भाग्य करें कोई भी रेखा अगर नहीं, भाग्य रेखा मोस्टली आप देखेंगे तो चेन की नहीं दिखेगी आपको। अच्छा, हाँ, भाग्य रेखा या तो आपको सीधी लाइन दिखेगी, है ना, या फिर उसके पैरेलल छोटी छोटी लाइंस चल सकती हैं, है ना, जो कि सपोर्ट करती हैं उस भाग्य रेखा को। चेन का जो फॉर्मेट आप कह रहे हैं वो आप अक्सर देखेंगे अपनी जीवन रेखा में। ठीक है, जीवन रेखा में शुरुआत में पहले ये समझना आवश्यक है कि आप कहाँ पे चेन देख रहे हैं। अगर ये शुरुआत में चेन स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वो चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 लाइंस जब पैरेलली
मर्ज होके चलती हैं, जब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा आपस में मर्ज होके चलती हैं तो वो नॉर्मली चेन का फॉर्मेट बनता ही है, ठीक है। तो वो तो शुरुआत की अप्स एंड डाउन्स या फिर थोड़े बहुत पढ़ाई में स्ट्रगल या फिर छोटी छोटी कोई बीमारी के बारे में बताता है, ठीक है। और जितना ज्यादा मर्ज होके चलेगी, जैसे कि जीवन रेखा मस्तिष्क से बहुत ज्यादा मर्ज होके चल रही है और आगे जाके बहुत लेंथी, जैसे मेरे तो बहुत कम स्थान पर छोड़ दिया और बहुत लंबी जाके आ रही है, तो ऐसी स्थिति में बहुत कम उम्र से जिम्मेदारी आने लगती है। जो आपने बच्चे देखे होंगे ना 16-17 साल की उम्र से घर की परिस्थितियों को समझ रहे हैं, अपने बेसिक स्टडीज के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, जिनमें इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, कुछ बड़ा करना हो, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके हाथ में देखा। पर यहीं पे अगर जीवन रेखा के मध्य में कहीं अगर चेन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, आपको जिगजैग ऐसी लाइन बनती हुई चेन का फॉर्मेट हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जरूर देखा जाता है वो पीरियड जिस पीरियड से चालू होकर जिस पीरियड तक जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ये यहाँ से मान लीजिए, है ना, हाँ, जीवन रेखा की यहाँ से आपकी एक चेन का फॉर्मेशन चालू हुआ और यहाँ तक आप देख रहे हैं चेन बन रही है, ठीक है। तो ये एक स्पान हो गया लगभग 7 से 8 साल का, ठीक है। तो वो 7 से 8 साल आपके कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर और हेल्थ इश्यूज के जाएंगे, छोटी छोटी बीमारियां, इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, उस टाइम पे कोई भी छोटी मोटी बीमारियां बहुत जल्दी लग जाएंगी, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, जैसे कई बार ये होता है, हम बात करते हैं कि एक हमारी जीवन रेखा होगी, एक मस्तिष्क रेखा होगी, एक भाग्य रेखा होगी जी, लेकिन भाग्य रेखा के पैरेलल में एक और रेखा है, हाँ, तो वो क्या हो? वो सपोर्ट लाइन होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। आपने कई बार सुना होगा ना, इंसान कुंडली देख के बोल रहा है कि आप विवाह कर लो, विवाह के बाद भाग्योदय हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि कोई पंडित के पास गए और उन्होंने कहा कि आपका भाग्योदय नहीं हो रहा, आप विवाह कर लो, विवाह के बाद पत्नी आने के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा, ठीक है। तो वो यही कंडीशन होती है। अगर आपकी ये भाग्य रेखा के पैरेलली चंद्रमा से कोई लाइन चल के ऊपर शनि की तरफ भी जा सकती है, सूर्य की तरफ भी जा सकती है, बुध की तरफ भी जा सकती है, कोई पैरेलली लाइन ऊपर बढ़ रही है भाग्य रेखा के, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आपका भाग्योदय आपके विवाह के बाद लिखा हुआ है। तो ऐसे जातकों को, ऐसे लोगों को विवाह में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी विवाह करेंगे उतना ज्यादा जल्दी भाग्योदय चालू होगा उनका। अच्छा, आपने एक राजयोग साइन बताए थे, कौन कौन से साइन होते हैं? राजयोग के 5 साइन कहते हैं। देखिए, राजयोग एक चीज में बोलूंगा, राजयोग का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फ्री हो गए, अब आपको पैसे की चिंता ही नहीं, आपके पास अपने आप पैसा आएगा, कर्म वहां पर भी आवश्यक है ना। और राजयोग, राजा जैसी जिंदगी, राजा के जीवन में संघर्ष भी आता है, चुनौतियां भी आती हैं, द्वेष भी आता है, विरोध भी आता है, सब आता है, ठीक है। तो राजयोग का मतलब है कि आप एक सिस्टमेटिक उस सब चीजों से लड़ने के लिए कैपेबल होकर पैसा कमाने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। तो राजयोग में आपको 5 साइन बोलूंगा, जो आपकी अगर हाथ में है तो आप श्योर हो जाइए आपके जीवन में पैसा जुड़ना ही है और पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है, निश्चित ही आए, मतलब 100% आने वाला है। तो क्या है, पहला है आपके हाथ के मध्यम मनी ट्रायंगल, ठीक है, धन की कोठरी। पैसा हमारा रुकेगा कहाँ, एक कोठरी होना जरूरी है ना, कि हम जीवन में पैसा कमाएंगे वो हम एकत्रित करके किसी न किसी फॉर्म में रख सकें, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ETF हो, चाहे हमारा वो शेयर्स हो, चाहे प्रॉपर्टी हो। तो उसके लिए पैसे को जोड़ना मतलब वेल्थ क्रिएट करना, जैसे हम वेल्थ कहते हैं, उसके लिए देखना आवश्यक है आपके हाथ के मध्य में मनी ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये मनी ट्रायंगल हाथ के मध्य में, जो कि मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा के मिलने से और ये एक लाइन कट करे और एक ब्लॉक बना दे ट्रायंगल के फॉर्म में, तो ये होता है हमारा धन कोठरी, जिसे हम कहते हैं मनी ट्रायंगल। तो ये मनी ट्रायंगल है, तो आपकी वेल्थ क्रिएट होना निश्चित है, चाहे कम करें या ज्यादा करें, पर जीवन में घर, मकान, गाड़ी से संपन्नता देखेंगे, ठीक है। जब आप अपने 60s तक जाते जाते करें, है ना, एग्जाम्पल तो पूरे जीवन संघर्ष किया और लास्ट में जाके 50 से लेकर 60s की घर भी बना ली, गाड़ी भी करा ली और सब चीजें बना के आपने तैयार करनी, तो वो वेल्थ का साइन है, ठीक है। दूसरा साइन होता है कि आपका ये थंब का साइन, थंब पर ये यव का जो साइन होता है, एक आई का फॉर्मेशन, जैसे कि आप देखेंगे ये थंब पर आई का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, ठीक है, ओपन नहीं होना चाहिए साइड से। अगर ये थंब पे आई का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हो रहा है तो ये इस चीज का साइन है कि मनी का फ्लो सिस्टमेटिक रहता है, ठीक है। हमारे जीवन में पैसा एक निरंतर वे में आता रहेगा, चाहे वो किसी माध्यम से आए, ठीक है। पैसा जोड़ने के लिए आना भी तो आवश्यक है, तो ये हमारे हाथ में इस चीज के बारे में बताते हैं कि पैसा आप जीवन में दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइएगा, पैसा कमाने के लिए आप एक सही उम्र से सक्षम हो जाएंगे और सही उम्र तक कमाते रहेंगे। चाहे कम या ज्यादा हो सकता है, किसी महीने हमने 10 कमा लिए, किसी महीने 15 कमा लिए, 20 कमा लिए, पर हमारी जरूरतों के हिसाब से हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। बेसिक जरूरतें जो जीवन की होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए आपको ये थंब पे यव का साइन आवश्यक है, ठीक है। तीसरा साइन होता है आपकी लाइफ लाइन के नीचे एक केतु का साइन बनना, ठीक है। केतु मतलब फिश का फॉर्मेशन। लाइफ लाइन के नीचे अगर ये आपको देखने को मिलेगा, फिश का सिंबल आपको बनता हुआ दिख गया, ठीक है। ये फिश का सिंबल जितना लेंथी होगा, ठीक है, उस पीरियड से आपकी लाइफ में
लाइफ में सिस्टमेटिक वे में आप मूव कर जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी मतलब कि फिर हमें जो जीवन की बेसिक आवश्यकताएं, जरूरतें, उनके लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जरूरतें फुलफिल करने के लिए हम सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लाइफ लाइन के लास्ट में फिश का सिंबल बताता है। ठीक है, ये 3 साइनों को चौथा होता है, अब हम पैसे को जोड़ेंगे किस रूप में। ठीक है, तो वो होता है हमारा प्रॉपर्टी का साइन। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के साइन के लिए अगर आपके गुरु पर्वत पर स्क्वायर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, गुरु पर्वत पर अगर आपको स्क्वायर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि अपने जीवन में पैसे को संरक्षित कर पाएंगे, वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे प्रॉपर्टीज के रूप में, मतलब गाड़ी वगैरह, मकान वगैरह सब चीजें आप संपन्न कर पाएंगे। ठीक है, तो 4 साइन हो गए। और 5वां, अगर आप राजयोग चाह रहे हैं तो सबसे जरूरी क्या है, सम्मान। एक सम्मान से पैसा कमाना, ऐसा नहीं कि किसी माध्यम से, तो उसके लिए होता है आपका सूर्य प्रबल होना आवश्यक है। ठीक है, तो उसके लिए 5वां साइन है आपकी सूर्य रेखा जो बनती है, एक सीधी लाइन होनी चाहिए जो कि किसी भी रेखा से कटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर सीधी लाइन है आपकी और जी जितनी लंबी होगी उतना प्रबल आप ब्रांड बनेंगे। एक या तो एक जैसे कि सरकारी नौकरी में जाके पैसा कमा रहे हैं तो एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचते जाएंगे। आप बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं तो अपनी लाइफ में एक अच्छा ब्रांड को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 अगर साइन पांचों के पांचों बन रहे हैं तो आप लाइफ में एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे, मनी इकट्ठा करेंगे, पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, वेल्थ क्रिएट करेंगे, पोजीशन प्राप्त करेंगे। तो ये राजा के 5 ही योग होते हैं कि आप उसका नाम अच्छा हो, उसके घर में पैसा अच्छा हो, वेल्दी हो, घर में समृद्धि हो और धन धान्य व्यवस्था से कभी कमी नहीं आए। तो वो 5 साइन ये होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। हाँ, तो पैसा ना टिकने के 2 साइन प्रबल हैं। ठीक है, 3 साइन में आपको बोलूंगा। पहला साइन आप देखें अपनी उंगलियों की स्ट्रक्चर, अगर आपकी ये फिंगर्स के बीच में आपको गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये फिंगर्स के बीच में आपको गैप देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे ऐसे देख रहे हैं तो आपके आर पार देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हाथ से पैसा फ्लो होता रहता है, पैसा निकलता रहेगा। पैसा हाथ में आप टिका नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई खर्चे आ जाए, कुछ के कम गैप रहते, कुछ लोगों के ज्यादा गैप रहते। हाँ, जितना कम होगा, जितना करीब आता जाएगा गैप, उतना ज्यादा ये है कि पैसा फ्लो होगा और आप पैसे को जोड़ भी पाएंगे। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा उंगलियों में गैप होगा, मतलब 4 उंगलियों में है तो उतना ज्यादा पैसे का फ्लो, 2 में है तो उससे कम। जैसे कि मोस्टली अगर देखा जाए फर्स्ट और सेकंड में देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड में अगर गैप ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिल्कुल डिफरेंस है, तो उतना ज्यादा पैसा फ्लो होता है, पैसा टिक ही नहीं पाएगा। और ये है कि हाँ, पैसा ये हल्का सा बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल बारीक है ना, लाइन की तरह क्या केवल आर पार देख पा रहे, तो ऐसी स्थिति में पैसा कमेगा और जिम्मेदारियां इतनी आती जाएंगी कि हमारा पैसा साथ साथ में कहीं कहीं लगता भी है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा सजेशन ये रहता है, लिक्विड अमाउंट अपने हाथ में मत रखिए, लिक्विडिटी कम कीजिए, पैसे को स्टेबल रूप से कहीं ना कहीं आप फिक्स करते जाएं, चाहे वो आप कह सकते हैं बॉन्ड्स बना लें, है ना, या फिर आप अपने निवेश कर लें, प्रॉपर्टी ले लें, पर लिक्विड ज्यादा मत रखिए अपने हाथ में। नहीं तो पैसे को देख के आप पैसा आएगा जो उतने ज्यादा काम भी आते, जरूरतें भी आती जाएंगी, आप खर्च। दूसरा साइन है आपके हाथ के मध्य में जो मैंने मनी ट्रायंगल शुरुआत में बताया, धन कोटि, मैंने कहा था इकट्ठा करने का स्थान, अगर इकट्ठा करने का स्थान ही खुला हुआ है, मनी ट्रायंगल बीच में जो ओपन है, ठीक है, कोई लाइन अगर टूटी है, ब्रेक है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि पैसा हाथ में टिकता नहीं। ठीक है, आज जो पैसा तो खूब कमा लें, को आप लाखों रुपए कमाते, पर आपने कई लोग ऐसे भी देखते हैं कि जाते जाते तो वेल्थ को छोड़ ही नहीं जाते, अपने साथ कमाए अपने साथ ही ले गए, लास्ट में कोई बीमारी में लग गया या फिर उन्होंने कोई बड़ा रिस्क ले लिया तो लास्ट में उनका पैसा चला गया, तो वो स्थिति तब बनती है कि मनी ट्रायंगल प्रॉपर्ली संरक्षित नहीं कर सकते। और तीसरा साइन होता है कि आपको जो थंब का साइन, जो मैंने आपको येबो का साइन बताया, अगर ये ओपन है किसी भी तरह से, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है थोड़ा सा फ्लो कम रहता है पैसे का। ठीक है, मतलब पैसा सिस्टमेटिक वे में आप कभी तो कहो 10,000 कमा लें, कहो दूसरे महीने को कुछ काम नहीं आ रहा, तीसरे महीने को फिर काम में लग गए, चौथे महीने काम करते हैं, 5वें महीने फिर काम रुक गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे खर्ची के हिसाब से हमारे पास पैसे की इनकम नहीं हो पाती, हमारी इच्छाएं कहीं ना कहीं हमें माननी पड़ती हैं। ठीक है, पैसे के फ्लो सिस्टमेटिक नहीं हो पाता, सिक्योर नहीं हो पाती। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप कौन सी रेखाओं से देखा जाता है? देखिए, रिलेशनशिप भी आपको जैसे लव रिलेशनशिप की बात करनी है ना, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे हाथ में क्या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मैं 2 स्पेसिफिक साइन सबसे ज्यादा बोलता हूँ। लव मैरिज होने के 2 प्रबल योग ये देखे जाते हैं कि आपकी ये होती है सूर्य रेखा। ठीक है, ये सूर्य रेखा प्रबल होनी चाहिए कि हार्ट लाइन को टच करे या उसे क्रॉस करे। ठीक है, पहला साइन। और दूसरी साइन, इसी के दोनों तरफ ऐसे हाफ ट्राइंगल बनने चाहिए। ठीक है, जो कि आपकी हार्ट लाइन को अगर टच कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज या फिर किसी एक इंटरकास्ट रिलेशनशिप में आने की पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, पर वो पॉसिबिलिटी संपन्न कब होंगी उसे समझिए, अगर आपको गुरु पर है तो क्रॉस का साइन भी बन रहा है साथ साथ में। ठीक है, अगर ये जो सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा हार्ट लाइन को टच करे, उसके दोनों तरफ हाफ ट्राइंगल बन रहा हो। ठीक है, और साथ साथ में तीसरा आपके गुरु पर तो क्रॉस का साइन है,
ऐसी स्थिति में पहली चीज तो आप इंटरकास्ट किसी रिलेशनशिप में आने के योग बनते हैं, ठीक है। मतलब आपका सेम कास्ट नहीं होगी, इंटरकास्ट के योग बनते हैं। और डिपेंड ये भी करता है, आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका विरोध बहुत होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरकास्ट से विरोध बहुत होगा। अगर आपने लड़ लिया, आपने लिए थोड़ा सा स्टेप ले लिया, तो आप इंटरकास्ट रिलेशनशिप लव मैरिज में मूव कर सकते हैं। और ये भी कर्म पे डिपेंड करता है ना। अगर नहीं किया तो आप फिर जीवन में किसी और रिलेशनशिप में आएंगे, मतलब फैमिली की अगर मर्जी से कर ली तो कहीं ना कहीं वो चीज रिश्ता खींचेगा, क्योंकि योग था लव मैरिज का, आपको उसके लिए स्टेप लेना चाहिए था। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म आपका प्रधान होना चाहिए, आपको भी स्टेप, अगर आप किसी सच में किसी बॉन्ड में मजबूत में हैं जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ यही मेरा जीवन है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मदर फादर से बात करनी चाहिए, तो वो स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 3 साइन होते हैं जो आपके लव मैरिज की पॉसिबिलिटी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो लाइन है, कई बार ऐसा होता है कि लाइन आधी बीच में आके रुक जाती है और फिर छोटी छोटी लाइन उसको कनेक्ट कर देती है। नहीं, अगर हाँ वही कि आप देखेंगे मैं लव मैरिज में रिलेशनशिप में तो हूँ, पर मेरी मैरिज नहीं हुई और मेरे पे साइन बनना, तो आप गौर कीजिएगा उनकी जो मध्य की जो सूर्य रेखा है वो हृदय रेखा को टच नहीं कर रही होगी, उसके ऊपर ही समाप्त हो गई है, वो टूट गई होगी। ऐसी स्थिति है, मनुष्य किसी क्लोज रिलेशनशिप में तो रहता है, लव रिलेशनशिप में, वो लव रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता। मैरिज लाइन कैसे, और क्या हम ये भी बता सकते हैं कि मैरिज कब होगी? हाँ, किस व्यक्ति की इनको देखा जा सकता है। मैरिज का जो पोर्शन होता है वो देखा जाता है ये लिटिल फिंगर के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। ये लिटिल फिंगर के जो नीचे जो लाइंस बनती हैं, जिससे इंसान कई बार जो हम बहुत छोटे से देखते आ रहे हैं, ये छोटी सी चीज तो सभी बता देते थे कि आपकी जितनी मैरिज लाइन होंगी उतनी आपकी शादियां होंगी। हाँ। पर ऐसा नहीं होता है ना। आपकी जो मैरिज लाइन रिप्रेजेंट करती है आपके किसी क्लोज बॉन्ड को, है ना। मैरिज सबसे ज्यादा क्लोज बॉन्ड होता है जिसमें हम एक बाहरी व्यक्ति से गठबंधन होके जो ब्लड रिलेशनशिप के बाहर है पर उसे हम ब्लड रिलेशनशिप जैसा संबंध बनाते हैं, ठीक है, वो होता है मैरिज, ठीक है। तो ये उन बॉन्ड्स के बारे में बताता है। अब यहाँ पर अगर एक लाइन है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, आपकी एक मैरिज होगी, ठीक है। और जिस टाइम पीरियड पे, जैसे कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को कोई अगर पेपर वेपर वैसा मिले, जैसे कि हैंड की इमेज अभी आपकी ये रखी है, ठीक है, इसको हम बाद में कंसिडर कर लेंगे ना। 2-3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर कंप्लीटली इसी के शिफ्ट हो। थोड़ा सा अच्छे समझा सकते हैं उसमें। अच्छा, तो मैं उस टाइम ये क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चंस और हैं, फिर उसके बाद वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा ना उतना। हाँ, ये कट हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि हमारा लेफ्ट देखना चाहिए या राइट देखना चाहिए? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से हमेशा ये कंसीडर करता हूँ, कई लोग इस चीज में बात को काटते भी हैं कि वर्किंग हैंड देखना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, पर ऐसा नहीं है। जब ये हमारे शास्त्र बने थे तब वर्किंग इतना होते नहीं थे, महिलाएं इतनी वर्किंग होती थी, तो ऐसा नहीं, तो चीजें उस हिसाब से ऑर्गेनाइज की गई हैं, ठीक है। पुरुष को अपना राइट हैंड देखना है और महिला को अपना लेफ्ट हैंड देखना है, ठीक है। जिस प्रकार से पुरुष अपने राइट हैंड में कलावा बांधते हैं, क्या मतलब है, कलावा एक रक्षा सूत्र है, ठीक है। रक्षा सूत्र क्या करता है हमारे, और सब चीजें ऑर्गेनाइज किस वे में, हमारे प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से। जो हमारा क्या प्लेनेट है पूरे, इसमें 9 प्लेनेट हैं और साथ साथ में हमारा ये पूरा प्लेनेट की ये चाल चल रही है हाथ के, और जब हम इसमें रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो मतलब प्लेनेट्स को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। प्लेनेट्स को कहीं ना कहीं हम सेफ कर रहे हैं अपने, या प्लेनेट सेफ हो जाएंगे, प्लेनेटरी पोजीशन सेफ हो जाएगी हमारी, तो हम सेफ हो जाएंगे, ठीक है। उसी के लिए, उसी प्रकार से आप देखते हो कि महिलाएं जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड में बांधती हैं। क्यों ये बना था सिद्धांत? उसका रीजन ये क्योंकि प्लैनेट्स जो है लड़कियों के लेफ्ट हैंड से गवर्न करते हैं और पुरुषों के राइट हैंड से गवर्न करते हैं। इसलिए पुरुष अपना राइट हैंड देखें ऑलवेज, महिला अपना लेफ्ट हैंड देखें, चाहे उनका वर्किंग हैंड कुछ भी हो, चाहे वो वर्किंग वुमन हो, चाहे वर्किंग पर्सन हो, कोई भी हो, पर आपको अपना पुरुष राइट हैंड और महिला अपना लेफ्ट हैंड देखें। अच्छा, हथेली की अगर बात करें तो कुछ लोगों की हथेली काफी बड़ी होती है और कुछ लोगों की छोटी होती है, ये भी कुछ बताती है? हाँ बिल्कुल, जो आपकी पाम की लेंथ है ना, ये आपकी स्वभाव के बारे में बताती है कि आपका स्वभाव कैसा होगा। जैसे कि पाम का कलर हुआ, है ना, पाम की लेंथ हुई, फिंगर्स की लेंथ हुई, ये आपके स्वभाव के बारे में बताती है। जैसे कि तौर पे आपका अगर ये पाम का, आप इस हैंड को देखेंगे, मेरे हैंड को कंसीडर करें, इसमें जो फिंगर्स की लेंथ है वो आपकी मेरे पाम के कंपेयर में थोड़ा सा छोटी है, ठीक है। फिंगर्स की लेंथ छोटी है, पाम की लेंथ बड़ी है, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट होती है, जल्दी निर्णय लेके आगे बढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे ऐसी चीजों को डिले करने से। ऐसे लोगों में देखा गया है वेट करने की स्थिति कम होती है ना। आप अगर उनसे कह दो ना कि आप 10 मिनट वेट करो, तो 10 मिनट निकलना, पेशेंस कम होता है, पेशेंस निकलना, मतलब पेशेंस होना बहुत मुश्किल हो जाता है, 10 मिनट काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्वभाव है, ठीक है। दूसरी चीज, वहीं पर ये फिंगर्स पर अगर आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही है ऊपर की ओर, क्योंकि फिंगर्स पे आप देखेंगे या तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी
या फिर वर्टिकल लाइन, ठीक है। हाँ। तो वर्टिकल लाइंस आपके अंदर एक फ्रेंडली नेचर के बारे में बताती हैं कि इजीली किसी माहौल में, किसी भी नेचर में ढल जाना, घुल मिल जाना, एडजस्ट हो जाना। और वहीं पर आपकी हॉरिजॉन्टल केवल लाइंस है, वर्टिकल नहीं है, तो इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है, जल्दी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जल्दी किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता, ठीक है। और दोनों अगर कंबाइन है कि वर्टिकल भी बन रही है, कुछ हॉरिजॉन्टल भी बन रही है, तो मिक्स थोड़ा सा बिहेवियर रहता है कि अगर आप उससे खुद से जाके बातचीत चालू कर दो तो वो अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स देगा, है ना, आपके साथ वो घुल मिल जाएगा। पर कहो वो आपको जानता है, आप किसी पार्टी में मिले और को आपकी आंखों में इंटरेक्शन, वो स्माइल पास नहीं हुई, तो फिर आगे हमारा वो टर्म वहीं से खत्म, वो बातचीत वहीं से एंड हो गई। हम इतने इंट्रोवर्ट है, हम खुद से आके चीजों में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये कंडीशन हो जाती है। अच्छा, उंगलियों की भी अगर बात करें तो कौन सी उंगली बड़ी है, छोटी है, उससे भी हम कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये आपके थोड़ा सा नेचर के बारे में बताता है कि इंसान मनी माइंडेड ज्यादा है कि इंसान सोशलाइज ज्यादा है ना, कि सोशल मतलब सबको लेके चलने का स्वभाव उसके अंदर ज्यादा है ना, कि पैसे को सेकेंडरी रखता है, पहले अपने बात को, अपने मूल्यों को, अपने प्रिंसिपल सिद्धांतों पे ज्यादा अटक रहता है। तो वो स्वभाव तब होता है जब आप देखेंगे जैसे कि ये सूर्य रेखा होती है ना, सूर्य रेखा की लेंथ अगर फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर से लेंदी है, ठीक है, सूर्य रेखा इंडेक्स फिंगर से लेंदी है, फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर होती है जिसे हम गुरु की उंगली भी कहते हैं। तो अगर ये लेंदी है तो ऐसी स्थिति मनुष्य अपनी वचनबद्धता होती है, कमिटमेंट पे रुकना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसे का कोई ने लालच दिया तो टिल्ट हो गए, उधर की तरफ मुड़ गए, उधर की तरफ फ्लो चला गया, ऐसा नहीं होगा स्वभाव। अगर उसने वचन दे दिया पर आप सामने से चाहे लाख का भी ऑफर दे दो तो वो अपनी बात पर टिकेगा कि नहीं, मैंने इसके साथ रुकने का कमिटमेंट किया, ठीक है, तो ये वचनबद्धता होगा। पर वहीं पर अगर किसी की अगर फर्स्ट फिंगर ज्यादा लेंदी है एज कम्पेयर टू ये सूर्य की उंगली से के कंपेयर में, तो ऐसी स्थिति मनुष्य मनी माइंडेड ज्यादा होता है, वो पैसे को ज्यादा मूल्य देगा। अगर उसे लगा कि नहीं इस कंपनी में ऑफर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस कंपनी, तो वो हाल उसमें मूव करे। वो ये नहीं सोचे कि मेरी क्या इनसे टर्म्स बने, क्या इनसे रिलेशनशिप डेवलप हुआ, क्या मेरे कलीग्स थे, क्या मेरे बॉस थे, उन सब चीजों बिलीव कम करेगा। अच्छा, तो ये कई बार ऐसा होता है ना कि सेम लेंथ आ जाते हैं, सेम माइनर डिफरेंस होता है। हाँ, नहीं माइनर डिफरेंस तो वो डिफरेंस है क्योंकि उंगलियां हैं उतनी छोटी, तो माइनर डिफरेंस इधर दिखेगा बस, है ना। पर ऐसी स्थिति में सिमिलर लेंथ है तो फिर इंसान का स्वभाव ऐसा होता है परिस्थिति के अनुसार, कभी उसे लगेगा कि नहीं मेरे अगर अपनी है तो उधर उसे पैसे को मूल्य नहीं देना, वचन को मूल्य देना, अपनों के लिए, क्लोज वंस के लिए, तो वचन को मूल्य देगा। और उसे लग रहा है कि यार ये तो मेरे दूर के लोग हैं, इधर मैं अपनी बात से थोड़ा सा टिल्ट भी हो सकता हूँ, बदल भी सकती है मेरी बात, मैं पैसे को मूल्य ज्यादा दे सकता हूँ, ये लोग मुझसे कब कल मिलेंगे, है ना। तो वहां पे अपने सिद्धांतों को थोड़ा सा बदल ही सकता। फ्लेक्सिबल स्वभाव एक तरह। और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, अगर मान लो कि जो बीच वाली उंगली है हमारी, ठीक है, ये अगर इक्वल है, ज्यादा बड़ी नहीं है, या गुरु फिंगर सेकंड वाली उंगली से ज्यादा बड़ी है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपको थोड़ा सा, अगर ये आपकी मिडिल फिंगर जो है जिसे हम सैटर्न फिंगर कहते हैं, शनि की उंगली, ठीक है, अगर इसका झुकाव फर्स्ट फिंगर की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा टिल्ट होके फर्स्ट की तरफ जा रही है, दोनों आपस में बहुत ज्यादा ज्वाइंट हो रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य शनि प्रधान होता है। ऐसे लोग के ऊपर शनि की एनर्जी ज्यादा गवर्न करती है, उसका स्वभाव शनि की तरह रहेगा, तो कहते हैं ना लीडिंग प्लेनेट, तो ऐसे लोगों का लीडिंग प्लेनेट शनि होता है। सब कुछ एकदम तरीके से करें। हाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक चाहिए होना है कि चीजों में कोई ना कोई ऐसा नहीं कि कहते हैं आप आलस से कर दो, लेजीनेस कर दो, उन लोगों को ये सब चीज पसंद नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये लोग शनि प्रधान होते हैं, इनके जीवन में संघर्ष ही बहुत रहता है, स्ट्रगल ही बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि शनि को चाहिए परफेक्शन, और परफेक्शन कभी भी बातों या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं आता, प्रैक्टिकल नॉलेज से आता है। तो इसलिए शनि इनके जीवन में इतने अनुभव देते हैं, इतना संघर्ष देते हैं कि कहीं ना कहीं वो संघर्ष से परिपूर्ण हो के ऊपर आते आते इतने अनुभवी हो जाएंगे कि लोग उनसे सजेशन लेने आएंगे। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव ये है कि लोग सजेशन बहुत लेते हैं ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों की बात कभी गलत नहीं होती, अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो वो अनुभव से कह रहे हैं, लिखी पड़ी बात नहीं कह रहे हैं, वो अनुभव से बात कह रहे हैं, तो अनुभव ज्यादा सटीक हो जाते हैं। अच्छा, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और IAS IPS इनके हाथ देखते हैं और नॉर्मल लोगों के भी देखते हैं, बिल्कुल। आपने क्या डिफरेंस देखा? कर्मबद्धता और गोल, रेखाएं सबकी ऑलमोस्ट, रेखाएं अगर पैसे वाले हैं तो पैसे वालों को सबकी रेखाएं लगभग समान होंगी, पर उनमें जो वेरिएशंस आते हैं, जो अभी हमने बात करी थी, एग्जांपल लिया था अंबानी के हाथ और एक छोटे मिडिल क्लास व्यक्ति के हाथ, तो वहां पे बस यही अंतर है। मैंने IAS IPS के हाथ में भी वही सूर्य रेखा देखी जो कि एक सामान्य से सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति के हाथ में देखी है, या फिर जो एक बड़े पॉलिटिशियन के हाथ में देखी, क्योंकि सूर्य स्पेसिफिकली बताता है कि नीम फेम पॉपुलैरिटी, लोगों के बीच में लीड करना, साइन अथॉरिटी पावर है, ठीक है। तो वो अधिकारी के हाथ में भी है, वो आपके बड़े राजनेता के हाथ में भी है, ठीक है।
उन्हें भी नीम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, गाड़ियां मिल रही है, बंगला मिल रहा है, सब मिल रहा है, ठीक है, नौकर चाकर मिल रहा है। बस उधर पे उनकी दोनों की कर्म डिपेंड करते हैं कि वो किस फील्ड में जाते हैं, ठीक है। वहीं पर जैसे कि मतलब सरकारी नौकरी मैंने एक बड़े अधिकारी के हाथ में और छोटे क्लास के हाथ में भी देखी, तो बड़े अधिकारी ने बड़ा टारगेट किया, उसने पेशेंस रखी, उसकी सोच कैसे उसने पेशेंस रखी कि मेरे को भले ही 4 अटेम्प्ट में मिली चीज है पर मैं वेट करूंगा, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजी बहुत काम आती है कि आपको सही मार्ग दिखाना कि आप किस चीज के लिए बने। आप ऐसा तो नहीं छोटी चीज में कहीं सेटिस्फाई होके आप खुश हैं और आपके लिए आगे गोल बड़ा लिखा था। तो यहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, पामस्ट्री बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी क्लाइंट थे जो कि बड़े परेशान थे, जो इस टाइम पे प्रेजेंट स्थिति में भी आईएएस ऑफिसर है ना। तो उनकी 30 मतलब वो एक तरह से लास्ट अटेम्प्ट पे जाके सिलेक्ट हुई 30 की एज में, जब वो बिल्कुल हताश हो गए थे। कहने को शुरुआत में उनका प्री निकला, कई बार प्री भी नहीं निकला, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, ये मेरा प्री नहीं निकला, मेरा इंटरव्यू तक क्या पहुंचूंगा, मेरिट में क्या होगा, ठीक है। तो उनके साथ क्या स्थिति थी कि उनका शुरुआती स्थिति में उनकी योगी नहीं थी, उनके जीवन में स्थिति बन रही थी आफ्टर 30 तो उनके जीवन में सक्सेस आनी थी जब उनकी सूर्य की दशा आती। सूर्य ही तो नेम फेम पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, जब सूर्य की दशा आती तब उन्हें सक्सेस मिलनी थी। और वहीं पर आप ये सोचें जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, मींस तक पहुंच रहा है, इंटरव्यू तक दे रहा है, मेरिट से आउट हो रहा है, ठीक है, ये तो उसका समय ये हो गया ना कि क्या तो यहाँ पे भाग्य काम आता है कि भाग्य में लिखा था 30 के बाद सक्सेस मिल रहा, तो उनने वेट किया 30 तक का, तो उन्हें वो जो मनचाही सक्सेस थी मिल गई। अगर वहीं को शिफ्ट कर जाते छोटी जॉब में तो उनके लिए क्या छोटी जॉब निकालना मुश्किल थी, 3rd ग्रेड की जॉब में शिफ्ट हो जाता उनका जीवन निकल जाता, नहीं हो पाता। तो वहां पे उन्होंने कंसल्टेशन लिया, मुझसे बात की, उन्होंने समझने का प्रयास किया कि जब मेरे से उनकी बात हुई थी तब उनकी एज थी लगभग 27 से 28 की मिड में, ठीक है। तब उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि आप अपने पेशेंस लूज मत कीजिए, 30 तक प्रयास कीजिए अपना, है ना, क्योंकि आपको जो योग संयोग बन रहा है, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज लाइन डेवलप हो रही है वो हुई 30 के बाद रहेंगे। जब मिलनी सक्सेस उसी टाइम पे है तो आप अभी से गिव अप करके क्या कर सकते हैं, या तो आप छोटे में फिर अपना फिक्स हो जाए। अभी के जो पीरियड है वो सामान्य जॉब के लिए, एक जो राजा जैसी जॉब के लिए पीरियड आना है वो 30 के बाद आना है। तो जब उन्हें वो चीज बताई, उन्हें अपना गोल फोकस होकर विश्वास करके जब उस चीज में आगे बढ़े और 30 तक वेट करके उन्हें किया, तो उनका लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब उन्हें अपना टारगेट फिक्स किया था 30, सर ने बोला 30 में करना है, तो ये मैं लास्ट ऑफ करूंगा, उसके बाद मैं अपने जो भी है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में छोटी पोस्ट में आगे शिफ्ट कर जाऊंगा। वो लास्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ, आज एक सफल अधिकारी बन के बैठे हैं। वह हाथ से हम अपनी करियर की डायरेक्शन भी इजीली बिल्कुल कर सकते हैं कि किस एज में हमें क्या सक्सेस मिलनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना इंसान भटक जाता है। सही गाइडेंस जिसे हम कहते हैं ना मेंटोरशिप होना बहुत आवश्यक है कि आपको ये पता तो होना चाहिए आपको किस एज में क्या सक्सेस की, क्या अपॉर्चुनिटीज की स्थिति बन रही है। जैसे कई लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप देखेंगे डिप्रेशन के जिनके केस होते हैं, आजकल नए नए बच्चे हैं जो 10th में एग्जामिनेशन में फेल हो गए और उन्होंने कल कोई गलत डिसीजन ले लिया, है ना, तो वो उन्हें ये पता ही नहीं है। अगर उनको सही समय में मेंटरशिप दी जाती, उन्हें ये बताया जाता है कि बेटा इस एग्जाम से मत घबराओ, क्योंकि आज के टाइम पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं जो कि एक बार कई बार फेल हुए। जो 12वीं फेल मूवी बनी थी, आपको याद हो, मनोज जी के ऊपर, तो वो तो 12वीं में फेल हुए थे, तो वो भी डिप्रेस्ड हो गए, कोई गलत डिसीजन ले रहे थे, क्या गलत था ना। उधर से उन्हें देख के कोई एज्यूम कर सकता था कि उनके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, पर वहां पर कहीं ना कहीं उनका स्वयं के प्रति विश्वास था कि वो कर सकते थे। अगर स्वयं के प्रति नहीं होता कोई ऐसा हमारे जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर की जैसा कोई मेंटर ऐसा मिल जाता कि वो बताता कि बेटा तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो, इस पर्टिकुलरली एज पे आपको सक्सेस मिलेगी, उस चीज को टारगेट करो, तो वो अगर आगे बढ़ते हुए सक्सेस। और वहीं अगर जो सामान्य औरों की तरह वो डिप्रेस हो जाते, परेशान हो जाते, कोई गलत डिसीजन उठा लेते, तो क्या होता, वहीं पे चीजें एंड हो जाती। तो यहाँ पे ये मेंटरशिप बहुत आवश्यक है, इसे मेंटरशिप कह सकते हैं। इसे नहीं कहते कि प्रॉपर्ली भाग्य दर्शन करवा दो, है ना, ये मेंटरशिप की तरह आप लो, आप इसे एक पॉजिटिव फेस में लोगे अगर ज्योतिष को, पामिस्ट्री को, किसी भी चीज को, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आप चीजों को ये समझो कि दिशा निर्देश क्या होना चाहिए हमारा, हमें कब तक रुकना है, कब तक अपने पेशेंस लूज नहीं करने। तो ये चीज अगर इंसान को पता हो और उस तरह से इंसान ले, ना कि केवल इस तरह की हमारे हाथ में पैसा लगा, सन ने बोल दिया पैसा है, तो अब बस मैं फ्री बैठ जाऊँ, घर के आराम से बैठता हूँ, कवर लेके बैठता हूँ, पैसा तो आ ही जाएगा। सन ने बोला नहीं आएगा पैसा, ऐसी स्थिति में आया हुआ पैसा कोई मूल्यवान भी नहीं है, कोई अगले घाटे में आप गवा भी देंगे। तो हम इसको एक बार प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि क्या है। देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एक इमेज लेती है, ठीक है, इस इमेज की हम कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताते हैं कि इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे अगर हाथ को प्रेडिक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले इनका देखेंगे, इस हाथ में अगर आप लेंथ देखेंगे, फिंगर्स की लेंथ इनके पाम के कंपेयर में छोटी, जो कि इनके अंदर क्या बताते हैं कि इनके अंदर एक कहीं ना कहीं फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट होगी, चीजों में जल्दी आगे बढ़ना, डिसीजन लेना और फिर उस चीज पे अप्लाई करना, ठीक है।
पेशेंस लेवल थोड़ा सा वीक रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज इनकी फिंगर्स पर देखेंगे तो ऊपर जाने वाली लाइंस ही बन रही हैं और साथ साथ में इधर देखेंगे आप मिडिल बोर्स में तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी डेवलप हो रही है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है और साथ साथ में वर्टिकल लाइंस बन रही है, इस चीज के बारे में बताते हैं दोनों का विषय कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर भी रहेगा, चीजों में फ्रेंडली हो जाएंगे यदि कोई इनके साथ घुल मिल जाए, तो अपनी तरफ से इतना कंफर्ट जोन देंगे, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा डिमांड नहीं रखेंगे, कंफर्ट जोन इतना प्रोवाइड करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति अपनी मन की बातें इनसे शेयर कर जाए और खुद से ही किसी से बातचीत चालू करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके अंदर हेजिटेशन रहेगा, ठीक है। वहीं पर इनकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो उनकी सूर्य की उंगली की, ये होती है इनकी सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली के जस्ट फर्स्ट पोर्ट तक लगभग पहुंच रही, क्रॉस तो नहीं कर रही परंतु लगभग जहां तक पहुंच रही। ये तीन चीजों के बारे में बताती है। पहली चीज डॉक्यूमेंटेशन वर्क ठीक रहेगा, है ना, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति में देखे जाते हैं कोई जैसे कि हमें कोई फॉर्म से रिलेटेड काम करवाना है ना, फॉर्म फिल करवाना है तो उसमें कहीं ना डिले बहुत ज्यादा होगा, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखने में चीजों भूल चुके, पर मोरलेस चीजों में काफी अच्छी तरीके से हैंडल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी, कोई अगर जिम्मेदारी इनके ऊपर छोड़ दी जाए तो बहुत अच्छी तरीके से उस जिम्मेदारी को हैंडल करेंगे। पर यहीं पर ये जो लिटिल फिंगर की जो फर्स्ट पोल से थोड़ा सा नीचे जा रहा है ना, ये मंच पर बोलते समय हेजिटेशन लाता है, ठीक है। अगर इन्हें मंच पर खड़ा स्टेज फियर रहेगा, हेजिटेशन प्रॉब्लम आएगी मंच पर भीड़ में ज्यादा लोगों के सामने बोलते समय, ठीक है। वहीं पर इनके जो लिटिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन है उसे कहते हैं बुद्ध पर्वत, ठीक है। बुद्ध पर्वत देखेंगे तो बारीक बारीक की लाइंस बननी है, ठीक है, जो इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे रखेंगे, सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से चीजों को रिप्रेजेंट करना है, समझाना है, बताना, ये क्वालिटीज अच्छी रहेंगी। इन क्वालिटीज का यूज सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट फील्ड से भी ये कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आप इनके सूर्य पर्वत को देखेंगे तो ये होता है इनका सूर्य पर्वत, ठीक है। सूर्य पर्वत पर इनके आप बहुत स्पेशल लाइन है, उस चीज के बारे में बताना चाहूंगा। ये देखिए सूर्य पर्वत से ये रेखा चालू होके ये इनकी बाहर की तरफ जा रही है, बाहर जा रही है पूरा, ठीक है। ये मैं कहूंगा 0.001% लोगों को, मतलब 1000 में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये होती है पूर्व पुण्य रेखा, ठीक है। अच्छा, मतलब ऐसी स्थिति में आपकी पुनर्जन्म के कर्म इस जन्म में आड़े आती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ये जो रेखा है ये इस चीज के बारे में बताती है। पहली चीज तो 26 तक तो काफी स्ट्रगल रहता है, स्ट्रगल इन द सेंस कैसा, ये चीजों के विजन क्लियर नहीं होंगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहे, क्यों, क्योंकि पुराने जन्म के अच्छे कर्म है तो बुरे कर्म भी होंगे। तो इस स्थिति में पुराने जन्म के जो बुरे कर्म होते हैं वो हमारा बेस खराब कर देते हैं, शुरुआत कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं, पर आफ्टर 26-27 के बाद से इन्हें डायरेक्शन मिलना चालू, तो ये पुण्य है, ये अच्छे ये अच्छे कर्मों का, ये आफ्टर 26-27 के बाद से हमें डायरेक्शन मिलना ऐसी चालू होती है कि एक अच्छी मुकाम तक, अच्छी पोजीशन तक हम पहुंचेंगे और इसे अच्छी पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते लगभग 33 की एज तक लग जाती है, ठीक है। 33 तक एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचा देगी ये पूर्व पुण्य रेखा, है ना। अब वो पोजीशन आपकी मनोस्थिति के हिसाब से रहेगी, मैनिफेस्टेशन के हिसाब से रहेगी, तो मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने का प्रयास करें, अपने गोल्स बड़े रखें, ठीक है। वहीं पर आप देखेंगे यही रेखा को एक रेखा यहाँ से निकलकर टच करती है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये होती है पैतृक संपत्ति की रेखा। ऐसी स्थिति में आंशिक रूप से, बहुत ज्यादा नहीं, आंशिक रूप से पैतृक संपत्ति मिलने की योग रहती है, ठीक है। अभी पर एक छोटी रेखा और है, आप देखेंगे ये छोटी सी एक लाइन इनके सूर्य और शनि पर्वत, ये होता है शनि, ये होता है सूर्य शनि के बीच में से भी कनेक्ट हो रही है। ये चीज के बारे में बताती है कि अगर ये अपने पार्टनर को सपोर्ट करेंगे, जो कि शॉर्ट लाइन है ना, ऐसे स्थिति में खुद से बहुत अच्छा ही नहीं रहेंगे, परंतु अगर इनने सपोर्ट किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो इनके पार्टनर भी कैपेबल रहेंगे कि वो खुद कुछ करने के लिए योग्य बने, डिपेंड नहीं रहे, ठीक है। वहीं पर आई इनकी लव मैरिज भी दिख रही है, हाँ देखिए, हाँ भाई ये इनकी लाइफ, ये सूर्य रेखा हो गई, लेंथी हो गई तो पूरी पुण्य रेखा हो गई, पर सीधा तो सूर्य रेखा ही की जाएगी। वहीं से आप देखेंगे ये लाइंस, ठीक है, ये आप देखेंगे ट्रायंगल बन रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस चीज के बारे में बताती है किसी एक रिलेशनशिप में रहेंगे, जो रिलेशनशिप इंटरकास्ट होगी, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके वो कन्वर्ट होगी। उसका रीजन है क्योंकि इंटरकास्ट है, ये डबल जो ट्रायंगल बन गए, है ना, सिंगल रहता तो ज्यादा चांसेस रहते, डबल बन गए नहीं, ये चीज के बारे में बताता है। फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, अगर आप सर्वाइव कर जाएंगे तो आपकी चीजें आगे बढ़ पाएंगी, अदरवाइज आप कहीं फैमिली प्रेशर में आ सकते हैं, चाहे लड़की की हाथ की हो चाहे पुरुष के लिए। वहीं पर ये आप देखेंगे इनके गुरु पर्व, क्योंकि लव मैरिज के लिए ये ट्रायंगल होना और साथ साथ में स्पष्ट रूप से गुरु पर्व पर ट्रायंगल होना बहुत आवश्यक है, ठीक है, जो कि इनके लिए बन पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई अच्छी क्लोज जेन्युइन रिलेशनशिप में आने के चांसेस रहते हैं जो कि इंटरकास्ट है, तो उसके मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए
फैमिली से बात करनी पड़ेगी, अपनी बात रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चीजें अपने आप हो जाए ना, समय पे नहीं छोड़ सकते, नहीं तो समय से कहीं ना कहीं चीजें निकल भी सकती हैं। हाँ, एफर्ट लगाने पड़े। एफर्ट्स प्रॉपर्ली लगानी पड़ेगी। अब इनकी हाथ की एक और अच्छी पॉजिटिव साइन की बात करूंगा, जो कि यहाँ बन रहा है शनि पर्वत और गुरु पर्वत। ठीक है, शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में एक फिश का सिंबल बन रहा है। ठीक है, ये जो फिश का सिंबल है, ये दिव्य ज्ञान चिन्ह कहते हैं इसे। ये दिव्य ज्ञान चिन्ह आपके अंदर इंट्यूशन पावर को एक्टिव करता है समय के साथ साथ, और साथ साथ में स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी के साथ। पूजा पाठ से जितना ज्यादा जुड़ते जाएंगे, ये इंट्यूशन पावर एक्टिव करता जाएगा। इंट्यूशन किस प्रकार की, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पूर्वाभास होने लगे, पर चीजों के अच्छे या बुरे होने का पहले से एक अनुभव होना, एक आभास होना, एक सेंस होना। घबराहट के माध्यम से हो सकता है, सपना के माध्यम से हो सकता है, आंख फड़कने के माध्यम से हो सकता है, पर ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सचेत किया जाता है। ठीक है, यही इनका एक अच्छा साइन। ठीक, वहीं पर इनके जो गुरु पर्वत को देखें, ठीक है, गुरु इनके मजबूत है। ठीक है, गुरु एक अच्छी स्थिति में है, और साथ साथ में गुरु पर्वत पर इनके क्रॉसेस के जो साइन है, ये ना एक जगह और सपोर्ट करेंगे, वो है इनकी प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, जब गुरु प्रबल हो, वो गुरु पर्वत पर देखें कंटिन्यूसली इस तरह की लाइंस देखने को मिल रही हैं और क्रॉसेस के साइन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में इनकी जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन आगे से आकर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, आप देख पाएंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट होते हुए माइंड लाइन इस चीज के बारे में बताती है, ये और ये क्रॉसेस का साइन। ऐसी स्थिति में मनुष्य किसी ऐसे काम में जाए जो कि कला से संबंधित है या फिर हॉबी से संबंधित हो। हॉबी, माइंड लाइन का स्प्लिट होना 2 पार्ट में इस चीज के बारे में बताता है कि आप भले किसी प्रोफेशनल लाइफ में मूव कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में हॉबी को जरूर फॉलो कीजिएगा, चाहे उसके लिए निस्वार्थ भाव से। भले उसमें शुरुआत में पैसा नहीं मिले आपको, हाँ। भले ही आप उस चीज में कह सकते हैं शुरुआत में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता है, पर उसके लिए समय निकालें, है ना। एक दिन वही हॉबी आपको एक अच्छा नाम और मुकाम दे सकती है, पोजीशन दे सकती है, और वो कला क्षेत्र आपके गुरु पर्वत बताती है। जब गुरु प्रबल और गुरु पर क्रॉसेस या स्क्वायर्स के फॉर्मेशन बन रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब 2 साइंस है, ऐसी स्थिति में हॉबी पे वर्क करें, और हॉबी कहीं ना कहीं कला से संबंधित हो सकती है, स्किल्स बेस्ड हो सकती है, जिसके आप अपनी स्किल्स को लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को सर्विसेज दे सकें, उस सर्विस से पैसा कमाएं। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ। और तीसरी चीज, राहु अच्छे है ना, राहु अच्छे नहीं, राहु उपस्थित है। ठीक है, राहु क्या है, राहु आधुनिक चीजों से जुड़वाते हैं। अब राहु के 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 2 फेस हैं। अगर इनके हाथ में देखेंगे तो शुरुआत से राहु रेखा बहुत ज्यादा बन रही है, तो अर्ली एजेस में अपनी स्टडीज से भटकाव रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो शुरुआती स्थिति में करना कुछ चाह रहे होंगे, हुआ कुछ। ठीक है, एजुकेशन में मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम कॉलेज लाइफ किसी अलग तरीके से जीना चाह रहे थे, या फिर किसी अलग कोर्स में एनरोल करना चाह रहे थे, पर हुआ किसी और में, एडजस्ट किया हमने शुरुआत में। ये अर्ली एजेस पे क्यों, क्योंकि ये होता है हमारा 17-18 तक का पीरियड। ठीक है, ये 17-18 तक का पीरियड, यहाँ पे कंटिन्यूसली आप देखें क्रॉस लाइन राहु रेखा ऐसी है जो कि निकल कर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मनुष्य भटक जाता है अपने बात से, करना कुछ और चाह रहा होता, हुआ कुछ और होता, तो ऐसी एडजस्ट होता है शुरुआती एजुकेशन में। ठीक है, पर यहाँ पर आप देखेंगे जो राहु रेखाएं जस्ट इनकी राहु जीवन रेखा को टच कर रही है, इसमें कुछ रेखाएं निकल कर जा भी रही हैं जो कि बुध तक जा रही है। ये थोड़ा सा मैं संकेतित करूंगा, इसके लिए हम बाद में डिस्कस कराएंगे। पर ये राहु रेखाएं जो आपकी ये छोटी छोटी टच कर रही है ना, ये राहु रेखाएं इस चीज के बारे में बताती है, क्रिएटिविटी के बारे में। राहु क्रिएटिव भी बनाता है। ऐसी स्थिति में आप यदि कुछ आधुनिक जमाने के कामों को सीखें, उनको करें, तो वाकई बहुत अच्छा रहेगा। आधुनिक जमाने का काम या तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम रिलेटेड हो, मीडिया से रिलेटेड हो, है ना, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, वो आपके लिए फील्ड अच्छी है। ठीक है, आप एआई, मशीन लर्निंग, इससे रिलेटेड एजुकेशन ग्रैब करें, जो हमारी चीजों को फास्टन करें, जो हमारी चीजों का रूप बदल दें, रूपांतरण कर दें, तो वहां पर ही आपके राहु आपको सपोर्ट भी कर देंगे। पर इसी का नेगेटिव इफेक्ट क्या है, अगर इसी राहु रेखाओं की उपस्थिति में, इसी फेज में, क्योंकि ये फेज इनका कहां तक चलेगा, लगभग मान के चलेगा 28-29 तक का फेज है। ठीक है, इसी फेज में अगर आप इसी गलत आदत में पड़ गए, आपने स्मोक करना चालू किया तो ओवर स्मोक करेंगे, आपने ड्रिंक करना चालू किया तो ड्रिंक में ज्यादा बढ़ती जाएगी, आपने अगर फोन का एडिक्शन हुआ तो फोन का एडिक्शन बहुत हो जाएगा, आपने शेयर मार्केट में यूज किया तो शेयर मार्केट में आप कहीं ना कहीं डूबने लगेंगे। राहु बहुत एक्सेस कर देगा, चीज। राहु का काम ही एक्सेलरेट करना है, चाहे वो राहु आपके चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो आपकी मनोस्थिति को एक्सेलरेट कर देते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। ठीक है, अच्छा, अगर लाइफ लाइन की बात करें इस चार्ट में जी, तो लाइफ कैसी, लाइफ की स्थिति को देखें, अभी 28 जो मैंने यहाँ तक किया, तो राहु उपस्थित है। राहु देखिए संतुष्टि तो नहीं देंगे, है ना,
चीजों में चेंजअप करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बार बार अपने विजन से भटकाते भी रहेंगे। पर आपने अगर एक अपने गोल फोकस जो कि कोई एक प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया जिसपे आप आगे बढ़ते रहे, कोई स्किल पे आप वर्क करते रहे, तो अराउंड ये देखिए यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाली लाइंस बन रही है, ठीक है, ये बन रही है इनकी ऊपर की ओर जाने वाली लाइंस, ये कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है। ये उनको लाइफ पर टर्निंग फेज आएगा, वो आएगा आफ्टर 30th। 30 के हाँ, ये जी देखिए आप 29-30 के आसपास ये ऊपर की ओर लाइन जो बढ़ रही है ना, यहाँ पे बढ़ी, फिर उसके बाद ये नॉर्मल फेज चला, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड जो अपॉर्चुनिटी मिली वो 33-34 का पीरियड रहा, ठीक है। 34th में इन्होंने ग्रोथ किया है। देन उसके बाद देखिए धीरे धीरे चीजें में आगे बढ़ेंगे। देन 36 अराउंड 38-39 के आसपास में करियर में अच्छी ग्रोथिंग वृद्धि मिली। तो ये जो है ना, ये टर्निंग फेज है। ये ऊपर की ओर जाने वाली लाइंस इन्हें कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइंस, ठीक है। तो यहाँ तक 26 तक का चीज है राहु के अनुग्रह में है, ठीक है, अंतर्गत में है, जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन देगा। पर इस टाइम पे कोई स्किल पे वर्क किया था, वो स्किल 26-27 से लेके 30 तक का पीरियड नॉर्मल सामने निकाल देगा कि आपके खर्चे पानी अच्छे से निकल जाए, जीवन की व्यवस्थाएं आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए, ठीक है। पर 30-31 के बाद से लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी जिसमें आपको बड़े स्टेप्स मिलने रहेंगे, बड़ी ग्रोथिंग मिलने लगेगी, बड़ी सक्सेस प्राप्त करना है। उसी पीरियड में ये देखिए यहाँ से लेके 30 से लेके ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि 38-39 तक के जो मैंने लास्ट अपॉर्चुनिटी लाइन कही है ना, वहां तक का बन रहा है। एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल इस चीज के बारे में बताता है। इस टाइम पीरियड में 34 से लेके 38-39 के बीच में ये अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी बनाएंगे या फिर कोई अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्यापार में कर सकते हैं या फिर कोई काम में कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट देके जाए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। 33-34 से 38-39 के बीच में ये इनका प्रॉपर्टी पीरियड रहेगा, ठीक है। हाथ में आपका ट्रायंगल बनना प्रॉपर्टी का संकेत करता है, ठीक है। वहीं पर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन के लास्ट में ये फिश के सिंबल बन रहा है, ठीक है। ये जो फिश का सिंबल है ये स्टेबिलिटी दे देगा, ठीक है। आफ्टर 40 से लेके 52 तक का पीरियड इनके लिए स्टेबल पीरियड जाएगा, जिसमें जो बेसिक नीड्स, आवश्यकता, जरूरतें, जिम्मेदारियां हैं वो प्रॉपर्ली फुलफिल होती जाएंगी, है ना। चाहे वो किसी प्रकार से हो, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में खान पीन की व्यवस्था, ये प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। इस पीरियड में ना चीजें बढ़ेंगी ना चीजें घटेंगी, है ना। ये पीरियड स्टेबल इसलिए भी कहा जाता है, इस पीरियड में इंसान बोर भी होने लगता है, ठीक है। पर चीजें सिक्योर है ना। मतलब आपके अगर लाख रुपए खर्चे तो लाख मैनेज हो जाएंगे, 2 लाख के तो 2 लाख मैनेज हो जाएगा, पर इसमें चीजें घटेंगी बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। स्टेबल पीरियड कहा जाता है। ये इनका रहेगा लगभग 40 से 52 तक का पीरियड, ठीक है। वो देन उसके बाद फिर चीजें स्टेबल है। वहीं पर अगर देखा जाए, आप अगर देखेंगे इनके थंब पर देखें, क्योंकि हमने इनकी अपॉर्चुनिटी लाइन सबकी बात कर ली। और अगर हम भाग्य रेखा इनकी देखें तो, हाँ, भाग्य रेखा देखेंगे तो ये देखिए इनकी भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ से ऊपर से चालू हो रही है और ये मस्तिष्क रेखा पर टूट रही है। थोड़ा सा यहाँ पे लाइंस के कारण आपको दिख नहीं रहा पर विजुअल है। और फिर ये डिस्प्लेस होकर ये फिर नीचे बढ़ रही है, ठीक है। और ये जा कहां से रही है? चंद्रमा की तरफ, ठीक है। अब चंद्रमा से चालू होकर इनकी मस्तिष्क रेखा तक भाग्य रेखा जाना, ये इस चीज के बारे में बताती है कि जन्म स्थान छोड़े तब इन्हें सफलता मिलेगी, जन्म स्थान से बाहर जाएंगे तब इनकी चीजें, स्किल्स को वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो पहली चीज तो जन्म स्थान छोड़ना इनकी आवश्यक है, ठीक। दूसरी चीज वहीं पे इनकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा डिस्प्लेस होकर इनकी ऊपर बढ़ रही है, ठीक। ये जो ऊपर की ओर भाग्य रेखा जाना इस चीज के बारे में बताती है, स्थान को छोड़कर ये भी इस चीज को प्रेडिक्ट करती है, जो कि हमारी चीज को डबल सर्टिफाइड करता है, 100% श्योर करता है। यहाँ पे भी 30th पे ग्रोथिंग थी और यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपसे, मस्तिष्क रेखा पे आपकी भाग्य रेखा का टूटना और 10 से स्थान छोड़कर ऊपर जाना 30 से लेकर 36 के बीच में लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी सक्सेस लाती है, ठीक है। तो ये देखिए इनका फेस क्या बनना, 30 से चालू हुई, 38-39 तक मेजर सक्सेस मिली, ठीक है। तो वही पीरियड यहाँ पे भी इनका इंश्योर होता है, ओके। तो ये लाइफ लाइन का टूटना, भाग्य रेखा का टूटना हुआ, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, ओके। वहीं पर थोड़ा सा अगर यहीं पे चंद्रमा से चालू हुआ है भाग्य रेखा, यहाँ पे इनके चंद्रमा वीक है, चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा पर देखेंगे तो क्रॉसेस के साइन बन रहे हैं, ठीक है। चंद्रमा पे बनने वाला क्रॉस का साइन ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा देता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, कई बार बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को सीरियसली ले आना, लेट गो नहीं कर पा रहे, सामने वाला व्यक्ति बात कह के चला गया पर हम दिमाग में बात को बैठाए हैं ना, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं। इस दुकान पे खड़े हैं, सामान लेने गए, दूसरी दुकान का सामान पसंद आ रहा है, ठीक है। ये मन की चंचलता के बारे में बताता है, विचारों को हम ठहर नहीं पाते, कहीं ना कहीं मन में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। ये ओवर थिंकिंग का साइन है, इस चीज को कंट्रोल करना आवश्यक है, ओवर थिंकिंग कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है, मन को केंद्रित होना। इसके लिए सजेशन भी दे दूंगा मैं कि एक राइट हैंड में चांदी का कड़ा पहन लिया जाए ऐसी स्थिति में, ठीक है। विचारों को बांध के रखता है, जो कि कड़ा पूरा बंद हो, खुला नहीं हो, ठीक है। वहीं पर आप अगर देखेंगे इनके शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत पर आप देख पाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ज्यादा है, ठीक है।
ये देख पाएंगे वो कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है, ठीक है। वर्टिकल लाइंस एज कंपेयर कम है, हाँ ठीक है। सही बात। तो ऐसी स्थिति में क्या है, मनुष्य लग्जरीज के प्रति आकर्षित बहुत ज्यादा होता है। लग्जरियस लाइफस्टाइल, ड्रेसिंग, लग्जरियस एक गाड़ी को देख के बहुत आकर्षित हो जाना, मैनिफेस्ट हो जाना कि यही लेना है ना। हाँ एक लाइफस्टाइल से आकर्षित करती है, पब लाइफ है ना, ये सब चीजें आकर्षित करेंगी जो आधुनिक युग की। तो ये क्या है ना, ये हमारे खर्चे बढ़ाती हैं, एक्सपेंसेस बढ़ाती हैं हमारे। इनकम हमारी अगर लाख होगी तो हम इनकम के हिसाब से लाख ही खर्च करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इंसान को अवेयर रहना है कि अपने खर्चों को थोड़ा सा बांधे, ठीक है। नहीं तो इनकम से ज्यादा खर्चे होने लगेंगे एक समय पे, जिससे कारण हम EMI लोन बर्डन में भी कोई बार फंस जाते हैं। अगर ये रेखाएं वर्टिकल ज्यादा होती, हॉरिजॉन्टल कम होती तो हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये लग्जरियस लाइफस्टाइल अचीव भी कर पाती हैं। जीता पाए। अचीव इस केस में भी कर सकते हैं आप। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस केस में अचीव नहीं करेंगे, पर इस केस में अचीव कैसे करेंगे कि हमारे पास महीने में कमाई है 1 लाख की और हमारी इंस्टॉलमेंट ही चली जा रही है 80,000 की। तो ये अचीवमेंट आप क्या कहेंगे, आपको ऐसा लगता है कि ये सुटेबल है? नहीं है। हमारी सेविंग्स का ही तो पार्ट निकलना चाहिए। जब ऊपर की लाइंस ज्यादा बनती है, हाँ वर्टिकल लाइंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य सिस्टमेटिक अचीवमेंट्स प्राप्त करता है, लग्जरियस लाइफस्टाइल हैंडल करता है। उसे पता है कि अगर मैं आज अगर एक 10 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूँ, हाँ तो मैं कैपेबल हूँ उस दिन 20 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए। हाँ पर मैं कोशिश करूंगा 10 लाख की खरीदूं एक समझदारी से, जिसे मैं अच्छे से हैंडल कर सकूं, आगे अपने काम को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकूं, ठीक है। तो ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। तो लग्जरियस लाइफस्टाइल ऐसे ऊपर जाने वालों की ज्यादा रहती है, ठीक है, एज कम्पेयर इनकी। पर इनके केस में क्या है कि ये कहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हैं कि लोन्स की बर्डन में ज्यादा नहीं फंसा। तो अपने आप को अवेयर अटेंटिव कर लेंगे कि अगर मेरे पे मैं लाख खर्च कर रहा हूँ, लाख आने पे, तो मैं बचाना चालू करूँ, 20 से 25 हजार रुपए सेविंग भी करूँ, अपने इन्वेस्टमेंट भी करूँ, खर्चों को थोड़ा सा बांध के रखूं और फिर आगे बढ़ूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सेफली खेल सकेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, अगर ये वाला जो है, हाँ, ये हम बात कर रहे थे कि इसमें या का साइन बन रहा है। यस, ये का साइन, और इनका खुला हुआ है। हाँ, आप देखेंगे ना, तो इनका जो ये का साइन है वो ओपन है, ठीक। ये ओपन ये का साइन यहाँ से जो ओपन है, ये पैसे को स्थिर नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में पैसा कंसिस्टेंट वे में नहीं आ पाता। कभी तो हमारे हाथ में पैसा बहुत आ सकता है, कभी को दूसरे महीने में बिल्कुल खाली हो जाए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट फ्लो को कहीं ना कहीं ये ब्रेक करता है। इसलिए आपको पैसे को कहीं ना कहीं इस प्रकार से मैनेज करें जब ये साइन है कि हमारे पास कम से कम 6 महीने की प्लानिंग हो, ये कभी पैसा आना रुक भी सकता है। अगर हम इस हाथ की बात करें जी, ठीक है, इसमें ये एक लेडीज का हाथ है ना, हाँ, इसलिए हम इनका लेफ्ट हैंड कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंसिडर जैसे पुरुष का हाथ था तो उनका राइट हैंड कंसीडर किया, ठीक है। अब जैसे कि इनके हाथ में देखें, ये प्रिंट बहुत ज्यादा वीक है इसमें। हाँ, लेकिन मतलब एक बेसिक चीज हम बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगी, इतना प्रिंट नहीं है। जी जी, तो इनके हाथ में अगर एग्जाम्पल एक तौर पे देखें तो ये जैसे कि मेरे को विजुलाइज हो रही है ना, ये सूर्य रेखा है कोई, ठीक है, ये इतनी लंबी विजुलाइज हो रही है जो कि इस प्रिंट में दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर ये सूर्य रेखा एक्चुअल में है इस हैंड के अकॉर्डिंगली, तो इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर या फिर कुछ ऐसा काम करें जिसमें लीडिंग पोजीशन तक पहुंचे, तो ये उस चीज में सफलता हासिल करेंगे। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे तो हायर पोजीशन तक पहुंचने के चांसेस रहेंगे। अगर प्राइवेट में ट्राई करेंगे तो प्राइवेट में हायर पोजीशन तक पहुंचेंगे, जिसमें इनके नीचे एक स्टाफ वर्क करे। एज अ लीडर्स कैपेबिलिटी है, लीडर्स कैपेबिलिटी है, हाँ, ठीक है। और वहीं पे देखें इनके हाथ में ये का साइन बन पा रहा है, ठीक है, तो इनके हाथ में पैसे का ठहराव ठीक रहेगा। पर इनके हाथ में एक चीज बहुत रहेगा, तर्क शक्ति। क्यों? क्योंकि इनका जो मध्यपुर है, अंगूठे को अब बात कर रहे हैं, हाँ, मध्यपुर पर आप देखेंगे तो मध्यपुर की लेंथ इनकी अपर पोर से ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा लेंथी है एज कम्पेयर टू अपर पोर, ठीक है। दूसरी चीज, इनके जो मध्यपुर पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस कंटिन्यूअसली बन रही हैं, ठीक है। हाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं सूर्य पर मुझे आपके अंगूठे बनने वाले, ये तर्क शक्ति देते हैं। किसी भी चीज को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाना, हर चीज की डेप्थ में जाना, इतने डेप्थ में चले जाना जिससे कहीं तर्क वितर्क हो जाए। हमारे अपोजिट जो संग साथ के लोग हैं वो अपोज करने, डिबेट, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट वाले बिहेवियर, ठीक है। हाँ, अगर चीजों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाना है, हाँ, आर्गुमेंट खुद से नहीं करेंगे, पर आप इनके सामने वो बात रखेंगे, ये हर चीज की डेप्थ में जाने का प्रयास करें। अच्छा, अगर इसमें जीवन रेखा देखे तो देखो यहाँ तक है, फिर हल्का सा डिमिनिश होके फिर यहाँ से बढ़ गई है। जी, तो ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि बाकी रेखा वो जीवन रेखा अगर टूट रही है और टूट कर डिस्प्लेस होके ऊपर की ओर बढ़ने वाली रेखा, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से इनकी ऊपर की ओर बढ़ने वाली, इनकी स्वयं की ही यहाँ से भाग्य रेखा भी चालू हो रही है,
अच्छा, और ये जो रेखा है ये क्या कंसीडर करें? ये सपोर्टिंग लाइन है केवल। अच्छा, सपोर्टिंग। ये सपोर्टिंग लाइन है केवल, ठीक है। अच्छा। क्योंकि लाइफ लाइन तो इनकी ये है, हम्म, ये लाइफ लाइन है जो कि यहाँ तक आई, यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई और कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इनकी एज आगे जाएगी, ये इनकी एज रहेगी अराउंड 43-44 का पीरियड, 45 का पीरियड। 45 पे इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें इन्हें घर में वृद्धि समृद्धि देखी, अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज देखी, जिसमें ये आगे बढ़े और अच्छी ग्रोथ हासिल करके आगे बढ़े, ठीक है। एक चीज और, इनकी जैसे कि जीवन रेखा, भाग्य रेखा देखेंगे, इनकी जीवन रेखा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। भाग्य रेखा जब जीवन रेखा में से ही निकलती है, जीवन रेखा का ही पार्ट बनती है, ऐसी स्थिति में देखिए लाइफ में जो पीक पॉइंट चलेगा इनको, जो कह सकते हैं गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा, वो इनका रहेगा अराउंड मान के चलिए 45 के बाद का, ठीक है। ओके। क्योंकि भाग्य रेखा उनका वहीं से डेवलप हो रही है। और इस प्रकार की भाग्य रेखा देखी जाती है कि सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के बारे में बताती है कि मनुष्य स्वयं के द्वारा चीजें स्टेबल करता है, खुद की दम पर चीजों को स्टेबल करने के लिए कैपेबल रहता है, फैमिली के सपोर्ट से या फिर किसी के सपोर्ट से आगे ना बढ़ते हुए, पुराना बैकअप लेके आगे ना चलते हुए, अपनी कुछ नई पहचान निकाल के निकलेगा, ठीक है। चाहे वो छोटी पहचान हो, चाहे वो बड़ी पहचान हो, पर स्वयं की पहचान होगी। ऐसा नहीं कि वो फला फला की बच्ची है या फिर कोई की, नहीं, स्वयं की पहचान होगी कि भाई ये इधर नौकरी कर रहे हैं, इधर इनका अच्छा ये पोजीशन है, इस तरह से जी। साथ ही साथ देखा जाए जैसे कि इनकी जो माइंड लाइन है स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। ये माइंड लाइन जितनी स्ट्रेट होगी, जितनी लेंथी होगी, कई बार देखेंगे बिल्कुल आर पार होने लगती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य कोशिश करे हायर स्टडीज तक जाए, केवल बैचलर्स पे ना रुके, ठीक है। हायर एजुकेशन को प्राप्त करे, मास्टर्स तक करे, तब उसकी सफलता के रास्ते अच्छे खुलेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें। कोई ना कोई पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि मास्टर्स ही हो, मतलब साथ साथ में हो सकता है कोई एडिशनल कोर्सेज वगैरह हो सकते हैं, है ना, वो करें, पर अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजी रखें पढ़ने में, कुछ नई चीजें स्किल्स को सीखने में, तभी इनकी लाइफ में बदलाव आते जाएंगे। अच्छा, ये वाली रेखा हमारी हृदय रेखा होती है जी। ये हमारी हेल्थ बताती है या फिर? नहीं, हृदय रेखा हमारे स्वभाव को भी बताती है। जैसे कि हृदय रेखा की, जैसे कि इनका तो देखें तो घुमाव है ना, अंदर की ओर जा रही है, हाँ। तो ये इस चीज के बारे में बताती है कि पार्टनर एक ऐसे मिलेंगे इन्हें जो जिनकी छवि अच्छी रहेगी। छवि मतलब इनकी एक ओवरऑल, हम गोरे या सांवले के बारे में नहीं कह रहे, एक छवि अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी, पर्सनैलिटी अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, छवि सुंदर रहेगी, ठीक है। हाँ। दूसरी चीज, यहीं पर अगर इनकी जो हृदय रेखा है वो आगे से सीधी चली जाती है, गुरु पर्वत है, ठीक है। हाँ। ये वात्सल्य स्वभाव के बारे में बताती है, ममतात्व भाव के बारे में बताती है। जिस किसी की भी हृदय रेखा बिल्कुल सीधी गुरु पर्वत तक पहुंच रही है, ठीक है, ये इस चीज के बारे में बताता है कि मनुष्य कहीं ना कहीं भावुक स्वभाव का होता है, अपनों के लिए पूर्ण समर्पण भाव रखने वाला होता है। उसी पर और ज्यादा समर्पण भाव कब बढ़ जाता है, जब इस पे आगे से आगे इस प्रकार से ट्राइडेंट का साइन बने, 200 की टाइप बन जाए, हाँ, त्रमखी हो जाए या दो मुही हो जाए, हाँ। और गुरु पर्वत तक पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में हृदय रेखा भावुक स्वभाव देती है। क्योंकि हृदय क्या है, भाव है ना, हाँ। हृदय हमारे भाव में, तो भाव को बहुत ज्यादा भाव विभोर कर देता है, बहुत ज्यादा भावुक बना देता है। सामने वाले के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाता है इंसान कि तन मन धन से समर्पण भाव, अगर आपकी फैमिली में, कलीग्स में कोई अपना, जिससे आपने अपना मान लिया, तो आप उसके लिए समर्पण भाव रखते हैं। पर इस चीज में एक चीज अवेयरनेस आवश्यक है कि आप अपनापन भाव रख रहे हैं, पर ये चीज ध्यान रखिएगा सामने वाला उतना आपको रिटर्न नहीं करेगा, तो इसका एक नेगेटिव फीडबैक वो होता है, वो कलयुग है तो वो होगा ही, सामने वाला व्यक्ति उस चीज का फायदा उठाएगा। अच्छा, कई लोगों को है ना बीच में यहाँ तक रुक जाती है, उनका उसका क्या मतलब है? ऐसी स्थिति में मनुष्य प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता है। जितनी शॉर्ट हाँ। रेखा होगी हृदय रेखा, उतना ज्यादा प्रैक्टिकल स्वभाव रहेगा, और थोड़ा सा इसका एज का भी रहता है। हाँ। शॉर्ट होती जाएगी ना जितनी, हाँ। वैसे बहुत रेयर केस में देखा जाएगा, मतलब कह लीजिए रेयर टू रेयर, मतलब 10,000 में से कोई एक हाथ में ही शॉर्ट रेखा मानी जाएगी हृदय रेखा, नहीं तो हृदय रेखा की लेंथ लगभग पूरी होती है या फिर मर्ज हो जाएगी वो। हाँ। मस्त, तो ये आयु को भी दिखाएगा ये? हाँ, वही चीज आपकी अगर यहाँ पे आकर रुक गई है ना, जैसे कि सूर्य शनि के नीचे आकर रुक गई, तो ये लगभग मान के चलिएगा ये इतना एज होता है, लगभग मान के चलिए 20, ये सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में ये पीरियड मान के चलिएगा 50, और ये यहाँ पे लेके यहाँ तक का ये मान के चलिए एवरेज 80, ठीक है, 50 से 80, ठीक है। अब इस पीरियड में यहाँ पे रुक गई, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं 50 की उम्र के आसपास में आते आते ना रोग दोष ज्यादा बीमारियां लगने लगी, क्योंकि गुजर पड़ने की संभावना रहेगी। इसके आगे तक जा रही, यहाँ तक आ गई, मान के चलिए यहाँ तक आ रही, तो हमारे 50 और 80 के बीच में मान के चलिए आपको 65 के बीच में दिक्कतें आने लगेंगी, ठीक है। तो ये संभावनाएं रहती है, हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर यह है कि ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल स्वभाव भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, ओके। वहीं पर एक चीज हृदय रेखा एक चीज और बताती है आपके स्वभाव के बारे में जो नहीं सकते। आपने देखो कई लोग बहुत ज्यादा जल्दी अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, फिर आकर्षित कर लेते हैं। एक उनमें इंटरेक्शन पावर बहुत अच्छी होती है, लोगों को अट्रैक्ट करने की क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। वो आप देखेंगे अगर किसी की हृदय रेखा के आगे इस प्रकार की वेन्स बन रही है, हाँ, ठीक है, इस प्रकार की आप देखेंगे वेन्स डेवलप हो रही है, ठीक है,
तो ये वेन्स इस चीज के बारे में बताते हैं कि आपका स्वभाव जॉली नेचर होता है। आप देखेंगे ना कई बार इंसान इसे नेगेटिव ही नहीं ले तो उसे पॉजिटिव भी ले कि अपोजिट जेंडर से इतनी जल्दी बातों में रिझा लेना, बातों को समझा देना, जितना टाइम सेम जेंडर में नहीं कर पाए। तो ये क्वालिटीज उनमें होती है जिनकी ये लाइंस बहुत ज्यादा होती है। पर इसी का नेगेटिव इफेक्ट तब भी देखा जाता है। आप देखेंगे कई बार इंसान पे एलिगेशंस लगते हैं, है ना, उनकी फैमिली खराब हो रही है क्योंकि वो आफ्टर मैरिज चीजों को बहुत ज्यादा क्लोज ले जा रहा है, किसी रिलेशनशिप को, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है। तो उस स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल के क्या साइन है वो मैं आपको बताऊं। ये लाइंस हो साथ साथ में जाके यहाँ पर आपकी लाइन बाइफोक कर रही हो, ठीक है, हाँ, ठीक। और साथ ही साथ उसमें एलिगेशन लगने की स्थिति कब है, जब आपके सूर्य पर एक कोई क्रॉस का साइन बन जाए, सूर्य रेखा पर। हाँ, अगर ये साइंस बन रहे हैं, मैरिज लाइन बाइफॉक हो रही है, साथ ही साथ में आपके ये सूर्य रेखा पे क्रॉस का साइन है, तो आपको एक बार किसी न किसी एलिगेशन का सामना करना पड़ेगा अपोजिट जेंडर के कारण। अगर सूर्य पर क्रॉस का साइन है और क्रॉस का साइन नहीं है तो आप किसी आफ्टर मैरिज भी किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो कि बहुत इन डेप्थ होगी, क्लोज होगी, ठीक है। या फिर ऐसी स्थिति मल्टीपल रेखाएं हो, ठीक है, जो कि इधर से हमारे क्या ना, आपने एक बात कही थी मैरिज एज, एक क्वेश्चन था मैरिज एज कैसे हम प्रेडिक्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये हैंड यूज करता हूँ, ठीक है। ये देखो, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे लें कि ये पोर्शन होता है 20, हाँ, ठीक है, ये एज हो गई 20 और ये एज हो गई 30। हाँ, अब कई लोगों का प्रश्न होगा, अब कई लोगों की शादी 30 की उम्र के बाद भी हो रही है, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पे बिल्कुल ही पीक पे हो रही है ना, यहाँ तक आपकी मैरिज लाइन पहुंच गई, तो वो 30 के अनएक्सपेक्टेड टाइम के बाद हो सकती है। फिर हमारी जीवन रेखा से देखा जाएगा उस जीवन रेखा किस पॉइंट पे एक खुशहाली या फिर किसी रिलेशनशिप के संबंध बनना है, ठीक है। तो वो उस पॉइंट पे देखा जाएगा, वो लाइन यहाँ पे डेवलप होंगी फिर। और अगर 20 से लेकर 30 की साल के बीच में आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपकी मैरिज कब होगी, ठीक है, तो वो देखा जाएगा ये 20 से 30 का पीरियड मिड में आप लाइन खींच लीजिए, वो 25 की एज। अब 25 के नीचे स्ट्रॉन्ग लाइन होनी चाहिए। आप मान के चलिए यहाँ पे 2 से 3 रेखाएं बन रही हैं, ठीक है, और 2 से 3 रेखाओं में से जो सबसे ज्यादा डार्क लाइन, जो सबसे ज्यादा लेंथी लाइन होगी, उस लाइन को हम मैरिज लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एक लाइन तो ये बन गई है, ठीक है, और एक लाइन बन रही है ये जो कि बहुत डार्क भी है और लेंथी भी है, तो कंसीडर किया जाएगा ये लाइन को, ठीक है। इस टाइम पे जो लाइन बन रही है वो हो सकता है किसी क्लोज रिलेशनशिप को बताती है, जिसमें हम एक काइंड ऑफ किसी के प्रति बहुत ज्यादा दिल से लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया, किसी का बहुत क्लोज बॉन्ड में थे, है ना, जैसे हमने सब कुछ मान लिया, पर एट द एंड हमें कहीं ना कहीं दूसरी शादी करनी पड़ी। तो ये उसके बारे में बताते, जो डार्क लाइन और लेंथी लाइन होती है वो मैरिज के बाद हमेशा 20 से 30 ही देखा जाता है, 20 से 30 ही दिखा जाता है ना, क्योंकि 30 के बाद फिर वो कहीं ना कहीं शादी टलने की स्थिति होती है। वो हमारा योग जो बनता है वो 20 से 30 के बीच ही का रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक अगर आ गए तो फिर वो लेट मैरिज की योग बताता है ना। पर हमारे कहीं ना कहीं शुक्र में दिक्कत है, शुक्र हमारे वीक है, जिस कारण मैरिज को संपन्न नहीं कर पा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं शुक्र के उपाय वगैरह करें, चीजों को संपन्न करें, तब हम मैरिज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे हम शुक्र की बात करें तो इस हाथ में वर्टिकल लाइंस है, मतलब ये लग्जरी, यस, ये लग्जरी अटेन करेगा, आकर्षित करेगा और लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की ओर जाने वाली लाइन ज्यादा और गैर क्या इनका यहाँ से निकल रहा है। हाँ, जैसे कि इनकी भी जो लाइफ लाइन के मध्य में से ही भाग्य रेखा निकलकर ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि पहली चीज तो सेल्फ मेड पर्सनालिटी हो गए, हाँ, पुराना कुछ लेकर नहीं आगे आएंगे। पुराने में अगर कुछ मिल भी रहा है, नाम मिल भी रहा है, तो ये अपना स्वयं का नाम ही डेवलप करेंगे और इनके नाम से इनकी फैमिली को जाना जाएगा, ठीक है। और ये जो एज है, एज इनकी ये मानेंगे लगभग मान के चलिए 32-33 का पीरियड, हाँ, जो इनके लाइफ का पीक पीरियड रहेगा, जिसमें ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रोथिंग हो, क्योंकि बाकी वहीं से डेवलप होकर आगे बढ़ता है। हाँ, तो जो मेन सक्सेस और ग्रोथिंग रहेगी 32-33 की उम्र से मिलना चालू होगी। हाँ। कुछ लोगों का यहाँ से आता है, मतलब टच नहीं कर रहे हैं लेकिन भाग्य यहाँ से आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो वो काफी एज्ड रहेंगे, एक्सपीरियंस। नहीं, ऐसा नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज लाइन होगी, अच्छा, ठीक है। अगर इस प्रकार से हर जीवन रेखा से कोई भी रेखा ऊपर बढ़ रही तो भाग्य रेखा नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज लाइन है। ये रेखा भाग्य रेखा क्यों मानी जा रही है, क्योंकि इनकी इस रेखा के अलावा कोई भाग्य रेखा नहीं बन रही जो कि शनि तक पहुंच रही है, ठीक है। तो इसलिए इस रेखा को कंसीडर किया जाएगा भाग्य रेखा, ओके। और वहां पर अगर ये ऊपर की और ऐसी लाइन बढ़ रही है, अगर यहाँ से मध्य से कोई भाग्य रेखा चल रही है, तो ऐसी स्थिति मनुष्य डिटर्मिनेट बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, गोल फोकस जो किसी काम में लगा हुआ, ठीक है। एक चीज इनकी उसमें ये है कि कई बार क्या होता है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, हाँ, वहां से निकलते, लेकिन ये यहाँ से निकल रही है। हाँ, क्योंकि ये देखिए कितनी लंबी हो गई है। अक्सर कर आप क्या देखेंगे, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा यहाँ पे डिटैच हो जाती है, हाँ, ऐसे जाती है, डिटैच होकर आगे बढ़ने लगती है। इनकी स्थिति आप देखेंगे ना, 100% श्योरिटी देता हूँ, ये जो भी है
इनके जीवन में कम उम्र से संघर्ष देखा होगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी होंगी, और कम उम्र से ऐसा समझदारी आ जाना, मैच्योरिटी जल्दी आ जाना। हाँ एज कम्पेयर जो बच्चों को मैच्योरिटी 20-21 की उम्र में आ रही है, वो मैच्योरिटी लेवल इनका 15-16 से आना चालू हो जाएगा कि नहीं, आज चीजों को समझना है, जानना है ना, कैसे चीजों को लेके चलना है, फ्रीली नहीं चल सकते, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो इंसान बदलने लगता है कहीं ना कहीं। ये उसकी लाइन है। कोई और ऐसा साइन दिख रहा है आपको इसमें? हाँ, इनके हाथ में जैसे कि ये देखिए यहाँ पे गियर पा रहा है ना, हाँ आप देख पाएंगे, तो ये थोड़ा सा पैसे का फ्लो ज्यादा है, हाथ से निकलता रहेगा। पैसा कमाने के सक्षम रहेंगे, पैसा फ्लो निकलेगा अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहीं पर एक देखेंगे, ये होता है, ये आप देखेंगे ना, ये लाइन इनकी डेवलप हो रही है, डार्क लाइन, जो कि इनकी हार्ट लाइन को, वो लाइफ लाइन को जाकर टच कर रही है, ठीक है। ये जो अंगूठे के नीचे से जो लाइन चालू होती है, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ लाइन को जाकर टच कर रही है, इसे हम कहते हैं मांगलिक दोष, है ना। मांगलिक दोष नहीं, मंगल प्रभावित रेखा, ठीक है। हाँ मंगल का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है ऐसे लोगों के हाथ में, एग्रेसिव ज्यादा रहे, एग्रेसिव ज्यादा रहेंगे। दूसरी चीज, ऐसे लोगों के काम लास्ट टाइम पे बनते बनते बिगड़ते हैं, बिल्कुल एंड मोमेंट पे, अंतिम समय पे जाके, मतलब 100% होने जा रहा था कि 99 पे आके आउट हो गया, ठीक है। ये इनके हाथ की स्थिति है। तो क्योंकि ये मंगल प्रभावित रेखा निकली, ऐसे लोगों को पेट संबंधी दिक्कतें रहेंगी, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, वो इनकी ये मंगल प्रभावित रेखा के कारण है। ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं भाई बहनों का जिम्मेदारियां इन पे ही आ जाएंगी, उल्टी भाई बहन इनके ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठा पाता, हाँ ठीक है। जिसके कारण थोड़ा बहुत एक समय पे जाकर नोजो डिफरेंसेस भी आते हैं, वो इनकी मंगल प्रभावित रेखा के कारण है। इसलिए मंगल को बैलेंस करना ऐसी स्थिति में आवश्यक है। इनकी यहाँ भी जाके 2 मुई हो गई है, दिख रहा तो वही इनका भावक स्वभाव, भाव भाविक स्वभाव है ना, सभी के लिए खड़े रहना, अपनों के लिए बहुत सोचना, प्रायोरिटी पे अपनों को रखना, ये सब चीजें। अच्छा, कुछ लोगों के हाथ में रेखाएं ऐसी होती हैं कि जैसे बहुत छोटी, जैसे इस हाथ में रेखाएं कम है, जी ठीक है, अब इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन वैसे भी देखे तो कम है। जी। और कुछ लोगों के हाथ में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा होती है, टेढ़ी मेढ़ी, हल्की हल्की, छोटी छोटी, वो क्या दिखाता है? देखिए, हाथ में कम रेखाएं अच्छा है, पर ऐसी स्थिति में मनुष्य नॉर्मल जीवन जीता है। जितनी कम रेखाएं होंगी उतना जीवन इंसान सिस्टमेटिक जीने की तरफ ज्यादा जाएगा, तो रिस्क टेकिंग कम रहेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा लाइनों से हाथ कटा पिटा रहेगा, हाँ उतना ज्यादा रिस्क टेकिंग बढ़ती है, क्योंकि ये रेखाएं काटना पीटना मतलब चुनौतियां लाना, और चुनौतियां वही फेस करेगा जो कुछ अलग करना चाहेगा, हाँ कुछ जीवन में बढ़ना चाहेगा, हाँ। तो वो अपने नए, कह सकते हैं, रिस्क को खुद न्योता देता है। हाँ कोई नया स्टेप लिया, उसमें चुनौतियों को ही सामना करना है, तो वो रेखा भी डेवलप होगी कहीं ना कहीं, हाँ, तो इसलिए वो रेखाएं ज्यादा होती है। ज्यादा है तो घबराना नहीं है, स्ट्रगल्स रहेंगे, रिस्क रहेगा, लेकिन बड़े भी उतना ही बनेंगे, ठीक है। हाँ। बस ये है कि जैसे कि आपकी यहाँ से रेखा कट कर रही है, पर फिर एक रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही है, फिर रेखा कट कर रही है, फिर ऊपर की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल, ठीक है। पर अगर आपको नीचे ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रही, तो आप हिम्मत मत हारिए, आगे अगर लाइन है ना, तो मतलब वो स्ट्रगल के बाद वो सक्सेस लिखी है। ये सिंपल सा लॉजिक है।